This conference will now be recorded. सो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं और मेरे साथ है डॉक्टर मिलिंद बिडवे पुणे से। मिलिंद भाई कैसे हो? गुड इवनिंग। बढ़िया सर, गुड इवनिंग सर, बहुत बढ़िया सर। ओके, गुड इवनिंग। अभी मिलिंद भाई के पास कुछ लिस्ट था और क्वेरीज के कुछ उनके पास लिस्ट बनाया हुआ था पूरा। मेरे ख्याल से मिलिंद भाई और उनकी टीम, हम लोगों ने एक एक्सरसाइज की थी 1.5 महीने पहले, जिसमें सब लोगों को ग्रोइंग इंडस्ट्री ढूंढना था, हाई क्वालिटी कंपनी ढूंढनी थी, वैल्यूएशंस बनाने थे और उस पर बात रखनी थी अपनी। तो सारी टीमों ने बहुत अच्छा काम किया था, पर मेरे ख्याल से ये कुछ क्वेरी जो मिलिंद भाई ने इकट्ठे करके रखी है, ये उस समय से जो लोगों ने काम किया उसमें से कुछ क्वेरी निकल के बाहर आई हुई है। बराबर है? बराबर है मिलिंद भाई, ऐसा ही कुछ है ना? ये क्वेरी करेक्ट सर, रिलेटेड है, थोड़ा समझाओ। या सर, गुड इवनिंग सर। जैसे कि हमने ग्रोइंग इंडस्ट्रीज का वंडरफुल वेज की तरफ से प्रेजेंटेशन दिया था, तो वो टाइम कुछ क्वेरीज एक्यूमुलेट हुई थी। देन आपका ऑनलाइन का कोर्स जो देखा, उसके बाद हमने खुद वापस सबने मिलके बनाने की कोशिश की एक्सेल शीट्स वगैरह। तो कंपनी का डाटा अपडेट करते टाइम ये कुछ क्वेरीज आ गई है, तो इसीलिए आपका गाइडेंस चाहिए। राइट, बराबर है। नहीं, कोई बात नहीं। देखो, क्वेरी नहीं आती इसका एक ही मतलब है कि या तो हमने काम नहीं किया, अगर काम किया है तो क्वेरी आएगी। बराबर कि नहीं? यस सर। तो ये तो यस सर। चलता रहेगा। बराबर है, क्वेरी आती है यस तो सर। बहुत अच्छी चीज है। ओके, अब मैं एक पहले से प्रिकॉशन बता दूं मिलिंद भाई। आपने यस ये सर। जो दो डेटा भेजा है, अभी हाँ मेरे हाँ, को पता नहीं है आपकी क्वेरी क्या है। बराबर है? करेक्ट सर। तो करेक्ट सर। 90% क्वेरी हो सकता है कि मेरे को देख के समझ में आ जाएगी। बराबर है? यस सर। और मैं उसको यस सर। सॉल्व कर सकूंगा। हो सकता है कुछ क्वेरी के लिए मेरे को थोड़ा समय भी लगे। बराबर श्योरली ना? सर। मेरे को खुद यस को सर। देखना पड़ेगा कि भाई आपकी जो फॉर एग्जांपल XYZ क्वेरी है, अब डेटा हो यस सर। सकता है मेरे ध्यान में ना हो, तो मुझे फिर वो चेक करना पड़ेगा। वो सब हम अभी यहाँ नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत टाइम बिगड़ेगा। करेक्ट बराबर? सर। तो यस सर। तो कुछ चीजें अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे और हो यस सके सर। उतनी मैक्सिमम क्वेरी अभी अपन देख लेते हैं। बराबर? करेक्ट। हम्म। यस सर। यस सर। तो ये आपकी क्वेरी नहीं है, ये जो सारे आपकी जो टीम आपने बनाई थी, पूरी टीम ने मिलके क्वेरीज कुछ निकाली हुई है। बराबर है? सही समझ रहा हूं ना मैं? करेक्ट सर। यस सर, वंडरफुल वेस्ट की तरफ से जो भी हमारे टीम मेंबर्स थे, उनकी और मेरी ऐसे सब बराबर, मिला के क्वेरीज है। राइट। तो मैं अभी ओपन क्या करूं, ये एक्सेल सीट, ये जो क्वेरी वाला आपने भेजा है वो? हाँ, क्वेरी वाला सर। हाँ, तो सर ये पहली ये क्वेरी वाला है पेज, हमारी। बराबर? करेक्ट सर। अच्छा, क्वेरीज ऑन ग्रोइंग इंडस्ट्री, बराबर। ये किसकी क्वेरी है वो आप बता सकते हो मेरे को? सर थोड़े नाम मेरे को भूल भी गया मैं, थोड़ी डिटेल्स आइडिया पे। है। कोई नाम भूल बात गए नहीं, सर। कोई बात 20-25 क्वेरीज थी, तो बराबर। अच्छा कलेक्ट नहीं अच्छा, कर पाया मैं थोड़ा। तो राइट, पहली क्वेरी आपकी है, व्हाइल कैलकुलेटिंग कोल इंडिया क्वार्टरली रिजल्ट्स, अदर इनकम इज टू मच हाई, बट दिसंबर टू दिसंबर क्वार्टर व्हाट टू डू। अब देखो, ये किसकी क्वेरी है, थोड़ा जानना क्यों जरूरी है पता है? क्योंकि मेरे को हाँ, कुछ जो कमियां अपनी रह जाती है वो मेरे को पता चले। क्योंकि यहाँ पे ओके एकदम सर। बहुत ही सिंपल सी मिस्टेक की है। क्या मिस्टेक है? हम्म। कि कोल इंडिया का यहाँ पे जो डेटा आपने जो स्क्रीनशॉट भेजा है, जिसने मेरे को आपको भेजा है और मैं अभी ये देख रहा हूँ, ये हाँ, स्टैंड अलोन है। ओके स्टैंड ओके सर। हाँ अलोन हाँ। कोल इंडिया जैसी कंपनी में कोई काम नहीं लगेगा, क्योंकि कोल इंडिया मास्टर कंपनी है इंडिया की, कोल की। बराबर की नहीं? करेक्ट सर। हमें यस क्या सर। करना पड़ेगा, ये यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अदर इनकम बहुत ज्यादा है। बराबर ना? करेक्ट। हाँ सर। आप ये डेटा देख के बोलोगे तो आपको लगेगा कि 2018 में 5,000 करोड़ का धंधा, 2019 में खाली 600 करोड़ का धंधा। तो ऐसा क्यों? और ये डेटा ही गलत है। बराबर कि नहीं? हमें तो क्या ओके। देखना पड़ेगा, देखो सीधे सीधा, क्योंकि कोल इंडिया का इतना कम धंधा नहीं हो सकता है। कोल इंडिया तो लाख करोड़ का धंधा करती है। इंडिया की जो करेक्ट। फ्यू कंपनीज है 1 लाख करोड़ का धंधा यस करने वाली, उसमें एक कोल इंडिया है, वन ऑफ द लार्जेस्ट। करेक्ट सर। और मेरे ख्याल से 15-20 हजार करोड़ का तो प्रॉफिट होगा इन लोगों का। राइट, यहाँ पे देखो यस सर। 10,000 करोड़ दिखा रहा है।
हाँ, नेट अब ये प्रॉफिट। देख के देखो कोई इनकम ही नहीं है इनकी तो, राइट, खाली अदर इनकम दिख रही है। ये मत देखो, सीधे सीधा हम कंसोलिडेटेड क्लिक करते हैं, यस सर। राइट। तो ये देखो, अब यहाँ पे 10,000। टोटल इनकम मत देखो, बराबर। हम क्या करते ओके। हैं, खाली नेट सेल्स लेते हैं। तो नेट सेल्स इनका 99,000 करोड़ का है, तो करीबन लाख करोड़ का धंधा है, करेक्ट राइट, सर। हाँ सर। है कि नहीं। तो 1 लाख करोड़ का अगर इनका धंधा है, तो उसके सामने अगर हम ये शीट को कंसीडर करेंगे तो ये तो एकदम गलत ही डेटा हो गया, राइट। सर लेकिन तो ये आपको, क्वार्टरली में कैसे जाएगा? हाँ, अभी ये जो है एनुअली हमने ओपन किया, क्वार्टरली में अगर आप देखो उसका हाँ, रिजल्ट, तो उसको कैसे सेम ट्रैक ऐसा करें? ही होगा ना। ऐसे ही देखो, हाँ हाँ। क्वार्टरली चले जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, कॉर्पोरेट हाँ सर। अनाउंसमेंट और रिजल्ट पे चले जाते हैं अपने। ओके ओके, हाँ हाँ, बराबर। तो वहां रिजल्ट्स, पे हाँ दिख रहा हाँ। है ना, इतने बुरे हाल नहीं होंगे कि इतना जो ह्यूज ओके डिफरेंस आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है, बराबर ना। ओके सर। देखने दो मेरे को, फिर करेक्ट भी सर। कंफर्म कर हम्म लेते हैं। हम्म। टेस्ट रिजल्ट इनके नहीं आए हैं, कोई बात नहीं। कंसोलिडेटेड है। अब देखो, हम यस सर। टोटल इनकम नहीं ले रहे, हम 9 मंथ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ले रहे, बराबर है। ओके, तो आप देख बराबर। सकते हो कि कल 68,000 करोड़, पिछले कल 71,000 करोड़। अब ये तो वैसे भी आप करेक्ट जानते ही हो कि माइनिंग तो एक डिकेइंग इंडस्ट्री है, बराबर कि नहीं। सर, लेकिन हम पर टोटल वहां पे जो दिख टोटल रहा था बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम्म। हाँ, सर हम टोटल भी ले सकते हैं ना इनकम इसका? देखो, टोटल इनकम ना लो तो अच्छा है, क्योंकि अभी पहले जैसे रिजल्ट नहीं, हम लोग पहले जो रिजल्ट लेते थे और अभी के रिजल्ट में जमीन आसमान का फर्क है। अभी ओके बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेड रिजल्ट सारी कंपनी के आते हुए आपने देखा होगा, और ओके सबके सर। एक ही फॉर्मेट में आ रहे हैं। देखो, अगर हम 3 साल ओके। पहले रिजल्ट देखते थे तो किसी का कुछ और फॉर्मेट होता था, किसी का कुछ और, तो वो यस सर। कंफ्यूजन रहता था। अभी इतना बढ़िया हाँ काम हो गया है ना ये साल से मिलिंद भाई, सबका सेम हाँ सर। फॉर्मेट है। तो हम क्या करें, हाँ रेवेन्यू फ्रॉम सब। ऑपरेशंस, यानी वो टैक्स के बगैर का जो रेवेन्यू आ रहा है, प्रॉपर ओके। रेवेन्यू है ये, तो वो ही ले हर एक हम्म। कंपनी में, राइट। हम पहले ओके। ये नहीं लेते थे, क्योंकि ऐसा करेक्ट सर। बैफरकेशन ही नहीं आता था आपको। तब देखो सारी बराबर। कंपनियों में ये आपको आता है, राइट। हम्म। तो इतना करेक्ट हम सर। चेंज करेंगे। यस दूसरा, सर। आप फाइनेंस यस। कॉस्ट देखोगे तो आप बोलोगे कि कोल इंडिया तो डेप्थ फ्री कंपनी है, पर देखो इस साल इनका डेप्थ बढ़ा है, 173 हाँ टू हाँ। 337 करोड़। ऐसा नहीं है, इस साल लीज जो है इन लोगों की, उसको भी फाइनेंस में डाल दिया है। लीज ओके। लायबिलिटी जो लॉन्ग टर्म होती है वो भी फाइनेंस में गिनी जाती है। तो अब कोल इंडिया ने सारी कंपनी में बढ़ गया होगा ये। और ज्यादातर जैसे करेक्ट। जुबिलेंट जैसी कंपनी है, लीज पे हाँ सर। प्रॉपर्टी तो बहुत रहती है, तो वहां पे तो बहुत बड़ी फिगर आ गई होगी, बराबर राइट। सर। तो आप करेक्ट सर। अब तक फाइनेंस कॉस्ट में खाली फाइनेंस देखते थे, अभी फाइनेंस कॉस्ट में खाली फाइनेंस नहीं है, बराबर है। तो ओके डेप्थ बढ़ने से घबरा नहीं जाना कि डेप्थ बढ़ गई है, राइट। और ये ओके। सारी चीजें करेक्ट। इन्होंने यहाँ पॉइंट में लिखी हुई है, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, इन्होंने हाँ, लिखी है। ब्रेकअप दिया है। वो पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। मैं जनरली ये नीचे की हम्म। लिखावट क्यों पढ़ता हूँ, मुझे पता चले ओके कि सर। देखो ये तो नया जो रूल आया ना, इंडिया एएस, हाँ हाँ। उसके हिसाब से कुछ हम्म। चेंजेस हुए हैं, राइट। हम्म। अब और देखो, पेड अप इक्विटी, पहले आपको इक्विटी पता नहीं चलती थी कंपनियों की, अभी करेक्ट सर। रिजल्ट में ही पेड अप इक्विटी लिख के ये लोग आपको दे देते हैं। ओके ओके सर। आ गई पेड अप इक्विटी, यस सर। यस सिक्स सर। टू 707 करोड़। तो देखो, इक्विटी करेक्ट मिल सर। गई आपको, आपको रिजर्व मिल गया, ये भी नहीं आता था पहले, करेक्ट सर। राइट हाँ, ना। सेपरेट हम पूरा पहले रिटर्न ऑन बाइफर्केशन आ गया। इक्विटी नहीं निकाल पाते थे। हाँ, हम पहले बराबर। जो बीएससी के हिसाब से जो आरओई आती है वो हम नहीं हाँ निकाल हाँ। पाते थे पहले, इसलिए हम क्या करते थे, इक्विटी से गिनते थे, करेक्ट सर। बराबर। लेकिन अभी तो हर एक कंपनी के आपको रिजर्व मिल रहे हैं, कितना
आसान हो गया आपके लिए, राइट। करेक्ट सर। तो नए रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो ये हम सबके लिए एक एंटरटेन नहीं करता हूँ मिलिंद भाई, बराबर है, क्योंकि ये स्टैंड अलोन लिया आप, स्टैंड अलोन तो हमारे काम का ही नहीं है कुछ भी, बराबर। करेक्ट सर, करेक्ट सर। तो जिसने भेजी है आपको उसको बोल देना पड़ेगा आपको, तो कंसोलिडेटेड देखो, बराबर है। करेक्ट सर, करेक्ट। राइट, अब दूसरी क्वेरी पे आ जाए। हाँ, यस सर। ये दूसरी क्वेरी क्या है, ऑसम एंटरप्राइज रिलेटेड? सर ये इसमें ना एक सेकंड, मैंने एक्सेल शीट भी खोला इधर। सर इसमें क्वार्टरली रिजल्ट है ना, उसमें सेल्स 2019 का 4.62 आ रहा है और लेटेस्ट जो आ रहा है 4081, तो ग्रोथ मतलब 8000% आ रही है। तो उसको कैसे ये करना है, बराबर, क्योंकि इतनी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। राइट, नहीं पॉसिबल है। देखो, हम सब लोगों ने जब सीखा था कि कंपनियों का रिसर्च अपन करेंगे, तो हम एक बात तय की थी कि जो कंपनियां खुद धंधे है हम उन पे ध्यान देंगे, बराबर। कि हमने तय किया था कि 80% कंपनियों को छोड़ देंगे, क्योंकि इंडिया में 20% कंपनियां 80% टर्नओवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब वो 80% मैंने इसलिए कहा था कंपनियां, क्योंकि पहली चीज कि उनका धंधों में कोई योगदान नहीं है, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर उन कंपनियों का रिसर्च हम करेंगे ना तो पागल हो जाएंगे, क्योंकि उनके कोई धंधे ही नहीं है। बराबर, वो कंपनियां कभी लॉस, कभी प्रॉफिट, कभी अचानक धंधा आ गया, कभी अचानक चला गया, तो हमारा तो हार्ट बीट हमेशा हाई रहेगा, राइट। मैंने एक और डेटा जैसे अभी बताया था, अभी जब हम लोग लास्ट टाइम जब क्वेरी सेशन में थे, कि मैं जनरली ये कहता हूं कि निफ्टी 500 जो है वो 80% मार्केट कैप, 80% टर्नओवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये गलत बात है। असल में मिलिंद भाई 92% मार्केट कैप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मानोगे आप? अरे बाप रे, ह्यूज हो गया ये तो। 5000 कंपनियां मिलिंद भाई 100% टर्नओवर देती है, में 500 जो टॉप की कंपनीज है वो 90% के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बाकी की 4000 कंपनियां क्या कर रही है? 4500 कंपनियां वो खाली 8% धंधा दे रही है। करेक्ट सर। तो मैंने जब मैं रिसर्च करता था ना पहले, मेरी एक आदत थी, क्योंकि देखो मेरे को कहीं से क्वेरी मेरी सॉल्व नहीं होती थी, तो ऐसे मैं किसी को पूछ नहीं सकता था कि भी ये क्या क्वेरी है। तो मैंने ये सब कंपनी का रिसर्च किया हुआ, जितनी भी कंपनियां थी मैं सबका रिसर्च करता था और पागल हो जाता था। मैं सोचता था यार ये मेटल हमेशा माइनस दिखता है, आईटी कंसल्टिंग जो इंडस्ट्री है ना जिसमें टीसीएस है, उसके सबके टोटल करो तो माइनस आता है। मतलब कोई भी सेक्टर मेरे को पॉजिटिव नहीं मिलता था, क्योंकि मैं सारी कंपनी का रिसर्च करता था। फिर धीमे धीमे मैं समझा धंधा नहीं कर रहे, मैं उनके पीछे क्यों पड़ा हूं। बराबर, बिजनेस ही नहीं है उनका। 100 रुपए का अगर कोई भी इंडस्ट्री में धंधा, 100 रुपए का अगर कोई भी इंडस्ट्री में धंधा होता है और 80% धंधा ये 3 कंपनी कर रही है, तो फिर मैं वो 3 का देखूंगा। फिर मेरी आंखें खुली और धीमे धीमे मुझे इंडस्ट्री वाइज पता चलता गया कि किस पे ध्यान दे, किस पे नहीं दे, राइट। अब यहाँ पे जिन्होंने आपको ये क्वेरी भेजी है उनकी कोई गलती नहीं है। ऑसम एंटरप्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की टॉप की कंपनी है। हाँ सर, 8वें नंबर पे कंपनी आती है। हाँ, 8वें नंबर पे आती है, मतलब अगर 4% आती है। सही बात है, टॉप पे आती है। लेकिन ये जो कॉमर्शियल ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेक्टर है ना, ये देखने का ही है, इसको अवॉइड कर देने का। ओके। उसके बहुत से कारण है, मैं इतने कारण में ज्यादा डिटेल में नहीं कह सकूंगा, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूं कि बहुत सी गफले वाली कंपनी आपको इधर मिलेगी। ओके ओके। मेरे को रिकॉर्डिंग पे असल में ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन देखो फैक्ट बोलना पड़ेगा। करेक्ट सर। गफले वाली कंपनी आपको सब इधर मिलेगी, जिनको जो धंधा नहीं करती है, जो सिर्फ आप, मेरी गारंटी है, आप ऑसम एंटरप्राइज का एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करना। हाँ सर। राइट, पिछले साल का, और अंदर देखना इनका धंधा क्या है। ये लोगों की अलग अलग कंपनी में फ्यूचर की पोजीशन खड़ी होगी, अरे कंपनी के पैसे पे। देखो ये नहीं कोई भी, मतलब ये कॉमर्शियल ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कोई धंधा ही नहीं है।
हम क्यों किसी कोई डिस्ट्रीब्यूटरों में इन्वेस्ट करें, हम डायरेक्ट कंपनी में निवेश करेंगे। ओके, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं वो टेम्पररी हो सकते हैं। करेक्ट सर, हाँ वो चेंज हो जाएंगे। स्पेकुलेशन वाली बहुत सी इसमें आ जाती है। देखो ऐसे में मेरे को ओके सर। डिस्ट्रीब्यूटरों को बुरा नहीं भूलना चाहिए। जैसे हम हाँ, खुद हाँ। भी जैसे एग्री कंपनी के किसी के डिस्ट्रीब्यूटर थे, तो ओके सर। मेरे को बुरा लगता था कि भाई अगर मैं कंपनी में बात करूं और कोई हमें ये गिने कि भाई तुम तो डिस्ट्रीब्यूटर हो खाली। पर देखो मुझे आज पता चला कि तब मैं नहीं समझता था, कि मैं अपने आप को समझता था हम तो डिस्ट्रीब्यूटर है इतने बड़े, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर मतलब हम वो कंपनी पे डिपेंड थे। कंपनी कल डिस्ट्रीब्यूटर बदल सकती थी, हमारे बदले किसी और को डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे सकती थी, हमारे हाथ में नहीं था। कोई भी जो प्रॉपर खाली दूसरों की प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ऐसी कंपनी में वैसे भी हमें निवेश नहीं करना चाहिए, बराबर कि नहीं? बराबर। ये सेक्टर को बिल्कुल अवॉइड कर दो। कितनी कंपनियां हैं? 238। यस सर। एक भी काम की नहीं है, बराबर है। करेक्ट, करेक्ट सर। सर तो ग्रोथ में इसको ये आपने एक्सेल शीट में ये मतलब उसका कुछ ये नहीं करे, फिर उसका आगे नहीं जाए उसमें। नहीं, ये अवॉइड कर लेने का सेक्टर, क्योंकि ये सेक्टर पागल कर देने का है नहीं तो, बराबर। फिर भी देखो मैं आपको बता भी देता हूँ ऐसे कि भाई औसम में अभी एनुअल रिपोर्ट खोलूंगा नहीं, पर मैं चाहूंगा कि आप लोग पढ़ो इसका एनुअल रिपोर्ट, डाउनलोड करो। मेरी इस चीज की गारंटी है कि पूरा रिपोर्ट पढ़ोगे आखिरी तक, तो भी आपको ये नहीं पता चलेगा इनका धंधा क्या है। करेक्ट। का धंधा क्या है वो नहीं जान पाएंगे। देखो इनका ये टर्नओवर दिख रहा है आपको, हाँ नेगेटिव 1000 करोड़ से 250, 400। अब क्या ये धंधा थोड़ी ना है। करेक्ट सर। अवॉइड इट, जाने का ही नहीं, थोड़ा टाइम नहीं बिगाड़ने का इन लोगों के पीछे, बराबर है। यस सर। तो निकाल दूं ये क्वेरी भी मैं? यस सर, यस, थैंक यू सर। हाँ सर, ये कमोडिटी केमिकल के बारे में था, ये मेरा ही क्वेरी था। सर कमोडिटी क्वेरी में क्या है कि ग्रोथ 5% है, लेकिन पर्टिकुलर अगर छोटी कंपनी है जैसे विनती ऑर्गेनिक्स है, तो विनती ऑर्गेनिक्स का ग्रोथ तो 40% तक सेल्स का आ रहा है और प्रॉफिट का भी आ रहा है। तो एखादे सेक्टर में ऐसा होता है कि सेक्टर लीडर अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, लेकिन छोटी कंपनी है, भले बिजनेस छोटा है उसका, लेकिन परफॉर्मेंस जबरदस्त रहता है। तो अगर हम ये 5% का पकड़े उसका ग्रोथ और सिर्फ सेक्टर लीडर पकड़े, तो हमारे हाथ से वेल क्रिएटर छूट सकता है। ये बराबर है, छूट सकता है। क्या करना चाहिए ना कि जैसे हमने डीमार्ट भी देखा, वीमार्ट भी देखा। डीमार्ट टॉप है, वीमार्ट टॉप पे नहीं है, लेकिन एक चीज है कि कमोडिटी केमिकल का इतना बढ़िया ग्रोथ नहीं है, पर उसमें कुछ कंपनियां होगी जिनका बढ़िया ग्रोथ है, जैसे विनती है, बराबर कि नहीं? हाँ सर। अगर आप इंडस्ट्री देख के करोगे तो कंपनियां निकल भी जाएगी, पर फिर भी हम लोग चार्ट्स भी देखते हैं। तो अगर कभी कोई कंपनी आपको आउट परफॉर्मिंग दिखती है, तो क्या करो, उसको देखो, उनके धंधे को देखो, क्या इसकी डिमांड कंटिन्यू आती जा रही है। अगर डिमांड कंटिन्यू है, धंधा कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, तो आप इस पे कर सकते हो सर। हाँ वही मैंने क्या किया, विनती मिलेगी। हाँ मैंने विनती का सर एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ा था, उनके एमडी के इंटरव्यूज भी देखे यूट्यूब पे सभी। तो ये लोग चाइना को भी लो कॉस्ट में मटेरियल सप्लाई करते हैं केमिकल का। तो जो चाइना को लो कॉस्ट के लिए सप्लाई कर सकते हैं, मतलब उनका बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग है। और मंथली चार्ट पे भी इसका 50 मूविंग के ऊपर ही है वो सर, और बिजनेस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है सर। बराबर, देखो डिमांड तो जबरदस्त है इनकी, है ना, डिमांड जबरदस्त, प्रोडक्ट हाई ग्रोथ का, और प्रोडक्ट भी वो मेडिकल में क्रोसिन जो बनाते हैं उसका केमिकल बनाते हैं पैरासीटामोल का, तो वो लगने ही वाला है मतलब। ओके ओके, बराबर है। नहीं बढ़िया, डिमांड बढ़िया है। ये साल इनकी डिमांड घटी है ना, ये साल धंधा कम हुआ है, लेकिन देखो ये 310 से 250 करोड़। अब हाँ, और प्रमोटर का भी होती है ना। हाँ सर। हाँ, प्रमोटर का व्यू भी अच्छा है, क्योंकि प्रमोटर। हाँ सर, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। हाँ सर, 74% है, बराबर है, अच्छा स्टेक है, राइट। हाँ, और प्रमोटर भी सर एकदम मतलब मैंने उनके इंटरव्यूज वगैरह पढ़े तो विजनरी है, मतलब ही वाज वर्किंग इन केमिकल कंपनी। तो उन्होंने ऐसे कम से कम 200-250 प्रोजेक्ट पे स्टडी करके खुद की कंपनी निकाली है ये। बराबर है, ओके ओके, एवरीथिंग फाइन। लेकिन देखो एक चीज मेरे को मैं बताता हूँ आपको,
ये हाँ, जो वॉलेटिलिटी है ना, इसको ध्यान में रखने की। देखो यस सर। 300 से 250 मतलब बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है। जनरली करेक्ट क्या सर। होता है, 10% धंधा डाउन होता है। अब 10% भी बड़ी चीज है। जनरली कंपनी इतनी एग्रेसिव होती है कि देखो 10% भी डाउन नहीं होने देती है। पर फिर भी चलो, बुरे हाल ग्लोबली सब खराब हाल है, तो 10% है ग्लोबल भी ज्यादा। अब ये तो कितना हुआ। अब ये हाई वॉलेटिलिटी इसमें जो आई है उसमें ऐसा नहीं है। कोई भी जो अपने सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनियां नहीं होती है, पर छोटी कंपनियां होती है। अब हाई क्वालिटी हो सकती है, ये देखो यहां से ही दिख रहा है, हाई क्वालिटी कंपनी है, बढ़िया मार्जिन, डेप्थ फ्री कंपनी, और क्या चाहिए अपने को, हाई ग्रोथ। करेक्ट सर। लेकिन इनके यस। वॉल्यूम बहुत कम है, 1000 करोड़ मतलब बहुत बड़ा नहीं है उनका। तो मैंने हाँ, ये फील बिजनेस किया बड़ा है है। कि ऐसी कंपनियों में ये वॉल्यूम बहुत दिखती है। 300 से 250 मतलब अगर इनका धंधा इतना टूटा है तो प्रॉफिट हाँ पे सर। इफेक्ट आती है। अब मान लो अगर 2-3 साल तक ये ग्रोथ नहीं रहता है, 2-3 साल तक अगर ग्रोथ आता नहीं है, तो फिर हमारी हालत टाइट हो जाती है। फिर भी एक प्रॉफिट हाँ सर। मेकिंग कंपनी है आपकी, ये अच्छा करेक्ट सर। मार्जिन है, आपके प्रॉफिट चालू रहेंगे, डिविडेंड चालू रहेगा, आप लॉस नहीं करने वाले हो। सर लेकिन इसको वेल क्रिएटर बोल सकते हैं अपन फिर? पर ये हाई वॉलेटिलिटी के लिए तैयारी रखने की, अगर हम यस सर। लो टर्नओवर वाली कंपनियों में जा रहे हैं तो, क्योंकि वो मार्केट। हाँ, बोलो बोलो बराबर मिलिंद है भाई। सर। नहीं, हाँ, वो मार्केट लीडर नहीं है, लेकिन हाँ, मतलब हमको क्या तैयारी कह रहे रखनी थे? पड़ेगी कि नहीं, मार्केट लीडर नहीं है वो, लेकिन हमको तैयारी रखनी पड़ेगी कि उसका लिमिटेड बिजनेस रहेगा और उसको एक्सपोजर भी लिमिटेड ही हम्म। रहेगा। हाँ, इसमें इन्वेस्ट करो आप, बराबर 1%, 2%, 3% तक बराबर है। पर इसमें आप 5, 6, 7% नहीं डाल सकते हो, क्योंकि करेक्ट सर। धंधा ऐसा जबरदस्त नहीं है। देखो, अगर यही 1000 करोड़ का टर्नओवर कोई इमर्जिंग इंडस्ट्री में होता ना, तो हम चला लेते। बराबर सर। हाँ, इमर्जिंग बराबर मतलब है। कि जो इंडस्ट्री नहीं हो रही है, पर ये हाँ। इंडस्ट्री तो 50 साल पुरानी है भारत में। खुद हाँ, ये कंपनी भी मेरे ख्याल से पुरानी थी, देखने वो में तो मेरे को। अराउंड 20 साल हो गए सर, 15-20 साल। कितने साल? 15 एक साल तो हो गए सर, 15-20 साल आराम हो गए। और वो प्रमोटर भी पहले दूसरे केमिकल कंपनी में ये था, डायरेक्टर था, तो मतलब उसको अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस अच्छा, ज्यादा है। बराबर। हाँ, उनकी लड़की का नाम ही विनती ओके। है, उसके नाम पे ही लिखा है उन्होंने अच्छा ये कंपनी का। अच्छा। ओके, देखो यहाँ दिख रहा है आपको, 30 साल हुए मिलिंद भाई करेक्ट। कंपनी को, करेक्ट सर, हाँ, 30th एनुअल रिपोर्ट। हाँ, है ना? तो 30 इयर्स करेक्ट। में ऐसा भी नहीं है कि एकदम नई कंपनी है। तो हजार बराबर। करोड़ मतलब कि हाँ, मतलब एक्स्ट्रा बड़ा बिजनेस ऑर्डिनरी है। हम नहीं बोलेंगे। हाँ, मतलब डिमार्ट वाली हाँ, कैटेगरी अब नहीं यही है। अगर कोई इमर्जिंग इंडस्ट्री का होता। हाँ हाँ, हाँ, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री वाले। पुरानी है, ये नई इंडस्ट्री में ये धंधा चलता, हम इसमें 5% भी डाल देते अगर ये एकदम इमर्जिंग इंडस्ट्री को बिलोंग करती तो, राइट? बराबर इसको आप सर, एक बराबर। ग्रोइंग कंपनी बोल सकते हो, हाई क्वालिटी कंपनी बोल सकते हो। पर धंधे को यस ध्यान सर। में रखते हुए हम 1, 2, 3% इनमें निवेश करेंगे और हट यस सर। रहेंगे। मान लीजिए कि हमने निवेश किया हुआ है, अब क्या हुआ करेक्ट। कि इनका धंधा कुछ ज्यादा ही गिर गया है, राइट? अब हम्म। ऐसा नहीं है कि हम नेगेटिव, कि दिसंबर, ये जो क्वार्टर है, ये क्वार्टर में तो ऑलरेडी चाइना के तो हाल बुरे थे, हाँ सर। बराबर कि नहीं? चाइना में तो बराबर सर। अक्टूबर महीने से जब कोरोना चालू हो गया था, तो हो सकता है उसकी बराबर। इफेक्ट हो। अभी इमीडिएटली नेगेटिव लेने की जरूर नहीं है। इनके बराबर रिपोर्ट सर। में पढ़ना पड़ेगा, रिजल्ट में इन्होंने क्या लिखा है कि क्यों इतना धंधा डाउन हुआ। अगर उनकी हम्म। बात हजम होती है तो हम इनमें विश्वास रख सकते हैं, राइट? बराबर। पर करेक्ट सर। इसका आंसर चाहिए क्यों धंधा इतना डाउन होता है उसका, क्योंकि अभी तो क्वार्टर 1 का रिजल्ट नहीं आया है, सॉरी क्वार्टर नहीं 4 सर। का। हाँ, मतलब एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से वो चाइना को भी सप्लाई नहीं कर पा रहे थे बीच में। हाँ, लेकिन तो ये, वो हाँ। हो सकता है, सही बात है उनकी, बराबर है। कई यस कंपनियों सर। को ऐसा है जो ज्यादा इफेक्ट आई है लॉकडाउन चाइना की वजह से, जिनका चाइना के साथ कंसर्न रिलेशन ज्यादा था। यस सर। हाँ, ओके करेक्ट सर। ओके, यस सर। हाँ। बराबर। तो आप अगर श्योर मिस भी श्योर। कर देते हो ये इंडस्ट्री तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, बराबर ना? हाँ। हाँ, और मतलब हमको इंडिविजुअली ग्रोइंग भी में, कंपनी पे ध्यान। हाँ, ग्रोइंग में ये ऑप्शन है सेक्टर ऐसा बहुत नहीं है सारे। कि कोई जबरदस्त। हाँ, और ऐसे कोई कंपनी आपको मिलती भी है तो निवेश करना चाहिए, पर ये ध्यान में रख के कि इसकी इंडस्ट्री इतनी हाई ग्रोथ नहीं है कि इसको इंडस्ट्री से फायदा होगा।
जनरली कंपनियों को इंडस्ट्री का फायदा मिलना चाहिए, वो इसको नहीं मिलने वाला है, ये अपने दम पे चलती जा रही है, बराबर कि नहीं? करेक्ट सर, करेक्ट सर। हाँ, लेकिन सिर्फ मैं थोड़ा हाई ग्रोथ देख के ही हो गया, मतलब 30-40% ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है सेल्स के लिए, और वो भी कंसिस्टेंसी से 20-20 साल मिनिमम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेरी पे बढ़े। यस सर, यस सर। सर वो ये थोड़ा सा ये आपकी डिफिकल्टी क्वेरी है, हाउ टू सेपरेट अदर इक्विपमेंट, क्या क्या इलेक्ट्रिक क्या इक्विपमेंट। ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में है ना सर? जैसा आपने बोला कि सेपरेट ये करो, हाँ इलेक्ट्रिक हाँ इक्विपमेंट अलग से निकालो, हाँ हाँ तो वो सबको ही थोड़ा सा मतलब कैसे ये करना है, नहीं जम हाँ, रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं ये तो देखो मैंने क्यों बोला था, क्योंकि जैसे हाँ आपके सर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में वोल्टास है, हाँ अपनी सर, शार्प है, वीडियोकॉन हाँ हाँ, थी, फिर ब्लू बराबर स्टार, सर, ये सब कंपनी आती है जो खुद इक्विपमेंट बनाती है, बराबर, ये तो बराबर। खुद मेन प्रोडक्ट बनाते हैं। पर हाँ सर, कुछ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग भी कंपनियां हैं, जैसे डिक्सन है, फिर हाँ सर, दूसरी वो कंपनी का नाम भूल गया, क्या नाम है, ध्यान में नहीं है मेरे, भूल गया उस कंपनी का नाम। अब ये ओके, सब कंपनियों को रिलेटेड बेनिफिट है, रिलेटेड बेनिफिट मतलब जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस जो है इंडिया में पिछले 5-1 साल में जबरदस्त ग्रोथ हुआ है। ऑलमोस्ट हाँ, मेरे ख्याल से 1 लाख करोड़ का धंधा होता था, वो 4 लाख करोड़ पे पहुंच चुका है, मेक इन इंडिया वाला धंधा वो भी। तो कई कंपनियां बराबर। अच्छा ग्रोथ की है। अब ये हाँ टाइम पे डिक्सन, हो सकता है एसी बेसी फिर भी कम बिके, पर हाँ मोबाइल सर, और ये सब बिक रहे हैं, तो डिक्सन को इसका फायदा हो सकता है, हाँ बराबर कि नहीं? डिक्सन अच्छा बढ़ा है, बराबर सर, तो बराबर। तो हम क्या कर सकते हैं, डिक्सन बड़ा क्यों है, क्योंकि उसकी प्रोडक्ट में डिमांड है, वो जो बराबर, बेच रहा है। डिक्सन की खूबी नहीं है ये, खूबी किस चीज की है कि इंडिया ने वो जगह पे फोकस किया है, मोबाइल जबरदस्त बिके इंडिया में, और करेक्ट जिसका सर, लाभ डिक्सन को मिल रहा है। मिल रहा है, और करेक्ट सर। हमारी बदकिस्मती है कि हमारी कितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, पर कोई कंपनी मोबाइल में नहीं है। हाँ बराबर है सर। हम कितना भी बोले मेक इन इंडिया यूज करने का, पर मोबाइल में हाँ हाँ, हमारे पास कोई चॉइस नहीं, बराबर कि नहीं? बराबर, करेक्ट सर, करेक्ट सर। आपको क्या करना पड़ेगा कि हाँ सर, डिक्सन, 1 मिनट देख लेने दो मेरे को, मैं जो नाम भूल गया हूं मेरे को वापस वो यस नाम सर। मैं देख लेता हूं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इसके पीयर ग्रुप में तो बताएगी ना वो कंपनी। हाँ सर, हाँ बताइए। अंबर, अंबर कह रहा हूं, अंबर। अंबर, अंबर, हाँ ओके, हाँ, ये दो ही कंपनियां हैं ओरिजिनल ओके, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, बाकी तो सब खुद मैन्युफैक्चरर है, ओके, ओके, डिक्सन एंड अंबर, यही बराबर ना, मतलब सारी कंपनी। इक्विपमेंट। हाँ हाँ, बराबर। तो ये करेक्ट दो सर, को आप उसमें ले लो, बाकी कंपनी को डायरेक्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में ले लो, चलेगा राइट। सर, करेक्ट, करेक्ट सर। ओके, अब ये पता कैसे चला उसके लिए फिर एनुअल रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा, बराबर ना। बराबर है सर, हाँ सेम क्वेरी है, नीचे नीचे वाली शायद डबल हो गई है, 10 ओके, नंबर वाली है, हाँ तो हाँ, वो ठीक है सर। right. In diversified sector, BSE has given wrongly DCM Shriram as market हाँ cap सर, number one. In reality, 3M is highest market cap. How to deal with such situation? हो हाँ सकता है, सर, क्योंकि मार्केट कैप क्या चीज है, रोज चेंज होती है। मार्केट नहीं कैप 9 से लेकिन साढ़े सर, 3 बजे तक भी रोज चेंज होती रहती है। नहीं लेकिन सर क्या होता है कि गूगल शीट का जो है ना, अभी हमने मतलब बाद में आपका जो इंग्लिश हाँ के ये आए थे ना, तो गूगल हाँ, शीट में करेक्ट आ रहा है, और बीएससी गलत बराबर। रिपोर्ट डाटा दे रही है कभी कभी। हाँ, वो उसमें रोज चेंज नहीं करेंगे पीयर ग्रुप में, वो नंबर 1 नंबर 2, हम्म, बराबर ना। तो अगर बराबर, अपन स्प्रेडशीट में डायरेक्ट मार्केट कैप डाल देते हैं, जो आप लोग सीखे हो, तो उससे हाँ वो डायरेक्टली अच्छा है, नंबर 1 नंबर 2 पता चल जाएगा। पर हाँ अभी उससे यहाँ पे वो मेरे को क्वेरी देखना थोड़ा, पड़ता है, जैसे ये 20,000 करोड़ है। करेक्ट सर, हाँ और दूसरी कौन सी बताई आपने, डीसीएम, डीसीएम। डीसीएम श्रीराम। हाँ, ये इसका मार्केट कैप था 20,000, 20.256। हम्म हाँ हम्म, हाँ तो ये एकदम इसका कम पांच मार्केट हजार है, करोड़ है। और उसका हाँ हम्म 2.5। 1 मिनट, और दूसरी एक डीसीएम भी है ना, हम्म, डीसीएम इंडस्ट्रीज तो नहीं थी,
नहीं, ये तो नहीं, प्रोडक्ट के अलग हो, बराबर है। और पीयर ग्रुप में क्या बता रहा है? पीयर ग्रुप में डीसीएम बता रही है। हाँ, डीसीएम ही बता रहे, डीसीएम श्रीराम। अच्छा अच्छा, एक मिनट देख लेते हैं। सबसे पहला नाम उसी का आ गया। हाँ, लेकिन 3M का कैप ज्यादा है सर। अभी क्वेस कॉर्प हो गई। हाँ, हाँ, 3M का कैप ज्यादा है। अभी क्वेस हाँ, अभी क्वेस कार्पो आ गई, बराबर है। हाँ, तो वही सर, थोड़ा सेकंड में क्या होता है डीसीएम कि बता रही है। हाँ, रिसर्च में क्या होता है कि ये फिर चेंजिंग सेक्टर हो। ऐसा है, हाँ सर। ये सेक्टर ऐसा है, जो डाइवर्सिफाइड सेक्टर है ना, इसको हाँ आप सर। सेक्टर बोल ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये कोई सेक्टर ही नहीं है। ओके। मैं इसमें कह रहा हूँ डाइवर्सिफाइड यानी कोई सेक्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो कंपनी आती है जिनके 3-4 अलग अलग सेक्टर में बड़े धंधे हैं। बड़े का ओके। मतलब जनरली क्या होता है, कोई भी कंपनी होती है तो वो कंपनी का 70-80% टर्नओवर तो एक ही इंडस्ट्री में होता है, एक ही धंधे होते हैं। वो हो बराबर सकता है कि 10-15% टर्नओवर कहीं और से लाते हो, बराबर। राइट। ओके। यस सर। ये कुछ कंपनी ऐसी है जिनके कोई ठिकाने ही नहीं है, कभी ये धंधा ज्यादा हो जाता है, कभी दूसरा धंधा ज्यादा हो जाता है। अब तो इनको इनमें जैसे डीसीएम श्रीराम, हाँ सर। ये आपके शुगर में भी आती है, ये पेपर में बराबर। आती है, इनके 3-4 अलग अलग धंधे हैं। तो कभी आप देखोगे तो ये अचानक शुगर में आ जाएगी, फिर शुगर से निकल के इधर आ जाएगी, तो ये घूमती रहती है। अब सर लेकिन फिर डाइवर्सिफाइड मतलब कि इनका कोई ठिकाना नहीं है सर, ठिकाना नहीं लेकिन है। फिर इस डाइवर्सिफाइड यहाँ में पे हाँ। हमें थोड़ी स्मार्टनेस लेनी पड़ेगी, हमें ओके। थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा डाइवर्सिफाइड वाले केस में। जैसे मैंने ओके। मेरी जो शीट बनाई है ना, उसमें हाँ सर। डीसीएम श्रीराम को मैंने शुगर में डाला हुआ है, क्योंकि इनका ओके। 40 सेक्टर का 80। धंधा शुगर से आ रहा है, ओके। हाँ हाँ। 40%। अब हम ये नहीं कह सकते कि शुगर अकेला है, काफी धंधे हैं। अब क्विज कॉर्प बराबर। जो है, देखो इन्होंने क्विज कॉर्प को डाइवर्सिफाइड में दिया हुआ है, ये गलत नहीं है, हम्म इन्होंने सही हम्म किया है, क्योंकि क्विज कॉर्प का एक तो धंधा है स्पेशल कंज्यूमर सर्विस वाला, जिसमें एसआईएस आती है, TIS आती है, टीम ले जाती है, बराबर, राइट। सर्विस इंडस्ट्री में, हाँ, बराबर है। पर यस, अलग भी कंसल्टेंसी के बिजनेस है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि क्वींस कॉर्प को ये लोग स्पेशल कंज्यूमर सर्विस में नहीं डाल पा रहे, पर आपको तो पता है कि इनका मेन धंधा क्या है, हाँ, बराबर सर, गॉट इट अभी। हाँ, कि नहीं। करेक्ट। तो डाइवर्सिफाइड में ये गड़बड़ होती जाएगी, क्योंकि अचानक देखो 3M निकल ही गई है लिस्ट से, हाँ हाँ, तो सबसे बराबर बड़ी है। है, क्योंकि इसको उठा के उन्होंने अपनी ओरिजिनल इंडस्ट्री में डाल दिया। एसआरएफ जो है ये पहले नहीं था, यहाँ पे आपको ध्यान होगा, ये टेक्सटाइल में और थी। टेक्सटाइल की है, एक्चुअली टेक्सटाइल की थी सर। हाँ, लेकिन अभी इनके कुछ और प्लांट चालू हो गए हैं, जो प्लांट इनके पहले भी थे पर वो 25% धंधा देते थे। सर अभी लेकिन इसका इनके मतलब, वो जो कंपनियां हैं, हाँ सर, क्या क्या नहीं इसका मतलब डाइवर्सिफाइड में यूजुअली नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बिजनेसेस का ठिकाना नहीं नहीं, है। डाइवर्सिफाइड में जाओ आप डाइवर्सिफाइड में, लेकिन आप नजर के लिए जाओ कि भाई इसमें कोई अपनी कंपनी तो नहीं आ गई। मैं आपको बताऊं, रिलायंस भी कुछ समय बाद डाइवर्सिफाइड में आ जाएगी, हाँ, नहीं उनके लग रहा है बिजनेस आपको चेंज ऐसा? लग रहा है, मॉडल ही चेंज हो गया, पेट्रोलियम से जियो तक आ गए वो, उन्होंने पूरा मॉडल चेंज किया। और रिटेल भी आ हाँ, गया उनका। रिटेल आ गया। अभी देखो रिटेल बहुत छोटा है, ऐसा हाँ, 6 लाख 6.5 लाख के करोड़ में से 1.5 लाख करोड़ ही रिटेल दे रहा है। हम्म, पर जिस दिन रिटेल आधा धंधा देने लगा, फिर ये हाँ। इनको कंफ्यूजन कि इसको अपन पेट्रोल में रखे कि रिटेल में रखे, तो इसको किस में बराबर, डाल देंगे, डाइवर्सिफाइड में डाल देंगे ये लोग, डाइवर्सिफाइड में डाल राइट। देंगे, करेक्ट करेक्ट सर। आपकी सूर्या रोशनी भी पहले चलती थी इनके साथ, सुजलॉन के साथ, वो वाले सुजलॉन के सेक्टर में साथ थी, देखो यहाँ पे डाल दी। एनर्जी में, हाँ। तो ये थोड़ा थोड़ा क्या है, हाँ, ये थोड़ा हमको समझना पड़ेगा। अब ये चीज कुछ अनुभव के बाद आएगी, कुछ एरर होती है, इसको एक एरर हम गिन सकते हैं, यस सर। फिर सर इनका ग्रोथ बराबर है। निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है नहीं इनकी। निकालने, ये कुछ सेक्टर ही नहीं है, तो इसका क्या ग्रोथ निकालेंगे? डाइवर्सिफाइड बोलो, मान लो कि आप हाँ सर। कल कोई धंधा चालू करते हो और मेरे को मिलने आते हो कि पीयूष भाई मैं धंधा स्टार्ट कर रहा हूँ, कल से एक फैक्ट्री डाल रहा हूँ, मैं हाँ। पूछूंगा किसकी, आप बोलोगे डाइवर्सिफाइड, ओके। क्या मतलब हुआ? समझे कि सही नहीं? बात है, करेक्ट सर, इंडस्ट्री सही नहीं बात है, है। बता दो, यस सर। यस, बराबर। करेक्ट सर। ओके, तो हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हाँ सर। व्हाट टू डू
when in growing industry long term growth is good but short term underperformance, what decisions can be taken? Should we add stock or wait for another quarter results? ओके, हाँ सर, ये बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट हाँ क्वेश्चन है क्योंकि कब, हाँ सर, यस यही है ना आपका, आप जो ये पूछना मेरा चाहते हो हाँ क्या है एग्जैक्टली? हाँ सर, सर यही पूछना चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ तो अच्छा है, जैसे हैवेल्स के बारे में अभी हो रहा है, हर क्वार्टर खराब, समझो एक दो क्वार्टर खराब भी आ सकते हैं ना उसके, तो हमें बने रहना हाँ, इंडस्ट्री में, ऐड करना है या उसका वेटेज ट्रिम करना है, कम करना है हमें? बराबर है, बराबर है। देखो, हमने एक एक्सरसाइज की थी मिलिंद भाई सबने, कि हाँ हाँ, हम बिहेवियर समझेंगे सब कंपनियों का, और करेक्ट बिहेवियर सर, समझने के लिए हम लोगों ने सब कंपनी के 20 साल के सेल्स डेटा चेक किए थे। बराबर सर, याद है आपको? तो हमने यस सर, ये नतीजे पे पहुंचे थे। हमने उसके लिए, देखो, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, वो इतना आसान नहीं था कि हमने बोल दिया यस लाओ 20 साल के डेटा और आपने ये रख दिए थाली में। ऐसा नहीं है, वो बहुत मेहनत करके आता है 20 साल का डेटा, राइट? पर आपने बराबर वो सर, मेहनत की, फिर तब पता चला हमें कि सेल्स जो है वो 15-20 साल में 2 या 3 बार खाली गिरते हैं, बराबर सर, 2 या 3 बार। फिर भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखते हो बढ़िया कंपनियां 15 से 20% का ग्रोथ हासिल करती है, करेक्ट सर, राइट? करेक्ट पर सर, कितनी बार एक्सपेक्ट करना चाहिए? 1, 2, 3 बार। धंधा इतनी बार गिरना चाहिए। फिर अगर आपके धंधे बार बार गिरते हैं तो वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। हमने 20 साल के डेटा में देखा था कि आपकी कंपनियां मैक्सिमम 2 साल तक डाउन रहती है। बराबर ऐसा सर, कभी इतिहास में नहीं हुआ कि 2 से ज्यादा साल तक कंपनियों के सेल्स ने लाइफ टाइम हाई नहीं लगाया। ऐसा कभी बराबर नहीं सर, हुआ है। वो ही इसमें केस में लेकिन हुआ है जब आपकी इंडस्ट्री बिल्कुल बिगड़ जाती है। तो अब हाँ हमें क्या लेकिन करना चाहिए पता है? एक तो पहली चीज, हाँ सर, हाँ, अब मैं एक्शन पे आता हूँ मिलिंद भाई। पहली ओके चीज ओके, कि मैं यस सर, समझ जाऊं कि आज मैंने एक कंपनी ली है, तो आने वाले 15-20 साल में 2 या 3 इंस्टेंस ऐसे आने ही वाले हैं जब उनके धंधे प्रेशर में आ जाएंगे, 2-3 करेक्ट, बार, बराबर जैसे पहले आए हैं। अब मेरे पास बराबर 2 सर, डिसीजन है। मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये परमानेंटली धंधे डाउन हो गए हैं कि टेम्पररी है। परमानेंटली मतलब कि अब तो इनके धंधे खड़े ही नहीं डिमांड, होंगे कभी, हाँ और डिमांड नहीं आ रही टेम्पररी है, मतलब हाँ टेम्परेरी मतलब थोड़े लोग समय इसमें, डिमांड कम हुई है फिर आ जाए। हाँ, अब ये चीजें आपको कहां से पता चलेगी कि ये परमानेंटली डाउन है कि क्या है? पहली चीज, एनुअली, अगर हम रिजल्ट्स पढ़ेंगे ना, हाँ यस, सर, तो आपके हर एक रिजल्ट में नीचे प्रमोटर्स की कमेंट्स होती है, और वो कमेंट्स हमेशा डिमांड ओरिएंटेड होती है। कि वो लिखते हैं कि भाई देखो, जैसे टाटा मोटर ने, मेरे को याद है 1.5 साल पहले बहुत ही निराशावादक उन्होंने कमेंट लिखी थी हाँ कि सर, बहुत खराब हाल है, नहीं दिख रहा है कि इतने इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने किए, हमको कुछ भी नहीं दिख रहा है कि आने वाले समय में धंधे बढ़ेंगे। इसका मतलब क्या? कि जब प्रमोटर खुद इतने नेगेटिव हो गए हैं कि धंधे नहीं हो पाएंगे, तो हाँ हम विजिबिलिटी कौन है नहीं है, उनको बोलने वाले कि नहीं भाई धंधे बढ़ेंगे? क्योंकि उनको हमसे ज्यादा पता है, वो लाइव काम कर रहे हैं, राइट? करेक्ट सर, करेक्ट, आपको प्रमोटर से कॉन्फिडेंस दिखेगा जब वो लोग अंदर लिखते हैं कि भाई नहीं, ये तो एक साइक्लिकल इफेक्ट है। उसको क्या क्या कहते हैं मिलिंद भाई? साइक्लिकल डिमांड कम होना एक साइक्लिक, नॉर्मल चीज है। हाँ साइक्लिकल मतलब कि लोगों ने बहुत प्रोडक्ट खरीद लिया, कुछ ठंडा रहे, बिजनेस है, पर वापस से करेक्ट, डिमांड खड़ी होगी। या इसमें साइक्लिकल लेकिन डिमांड इसमें इज डिफरेंट, और डिमांड खत्म हो जाना वो डिफरेंट है, हाँ बराबर? हाँ इसमें रिलेटेड टेक्निकल क्वेरी ये भी थी कुछ लोगों की कि समझो अगर क्वार्टरली रिजल्ट नीचे हाँ, आ रहे हैं और ये 50 मूविंग एवरेज के नीचे हाँ, जाता है, तो हम टेम्पररी एग्जिट हो जाए, और हाँ। जैसे ही नेक्स्ट क्वार्टर में 50 मूविंग के ऊपर आ जाए मंथली चार्ट पे, तो उसमें एंट्री ले ले, तो हम्म। ये सही रहेगा ये या क्या करें? हाँ, देखो, सेम सही सेम इंडस्ट्री, सही टेक्निकली मेरे को ये बोलना चाहिए कि ये सही रहेगा। 50 हम्म, मेमा के नीचे गया बेचो, 50 के ऊपर गया लो। लेकिन प्रैक्टिकली सही नहीं रहेगा मिलिंद भाई, क्योंकि मैंने ऐसा बहुत बार किया है। हाँ हाँ आपका जो शेयर है ना, वो बहुत बार जब उनके धंधे डाउन है
हाँ, धंधे डाउन होते हैं, तब वो 50 मिमा को तोड़ के नीचे जा रहा है। बराबर पर सर। असल में अगर ये कंपनी के धंधे अच्छे हैं लॉन्ग टर्म और डिमांड वापस आती है, तो हमें पछतावा हो जाता है कि यार 50 मिमा के नीचे गया और मैंने नहीं लिया। कभी कभी खाली एक्सपेक्टेशन से बार बार वो 50 मिमा के ऊपर आ जाता है, आप लेते हो, फिर वापस वो 50 मिमा के नीचे चले जाता है तो आप बेच देते हो। ये बार लेकिन बार इतनी बार आपको हैरान कर डाल देते हो कि यार मैं बेच रहा लेकिन हूं, ये मैं लेता हूं, नीचे आ जाता है। इससे लेकिन आसान काम क्या है पता है? हाँ सर। हाँ बोलो बोलो। सर इसके साथ लोगों ने एक मुझे मैंने आसान तरीका एक ढूंढा। हाँ सर बोलिए ना। हाँ नहीं बोलिए हाँ, सर, आप मैंने बोलिए आसान फिर। तरीका इसका क्या ढूंढा। हाँ हम्म। बताता हूँ। अब ये सब चीजों से हैरान गति ना हो, इसलिए मैंने हाँ, आसान तरीका ये ढूंढा कि चलो अगर डिमांड नहीं है कंपनी की, हम्म, हम्म, डिमांड कम हो रही है अगर, तो मैं ऐड नहीं करूंगा, सिवाय कि ओके। मुझे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है। हम्म। सिवाय कि मैं बेस्ट। उसमें ऐसा नहीं है कि मैं हर घटाड़े पे ले लूंगा। जब मुझे ओके। बेस्ट अपॉर्चुनिटी 50 मेमा पे आया, 100 मेमा पे आया, मैं उसमें लेवल टू लेवल काम करता हूं। क्यों? क्योंकि डिमांड नहीं है और ये डिमांड कब सुधरेगी उसका कोई पता नहीं है हमें, राइट? करेक्ट सर। अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग किया हम लोगों ने, लेकिन हम्म, जनरली क्या होता है, 50% से ज्यादा सेक्टरों में एक आध साल तक डिमांड मंदी रहती है, फिर वापस डिमांड आने लगती है। अब डिमांड जब आने लगती है, मैंने ये चीज देखी है कि शेयर आपका पहले से चल चुका होता है, बराबर। क्योंकि आईआईबी डेटा, एक्सपेक्टेशन। कंजम्पशन, ये सबसे एडवांस में पता चल जाता हाँ, और इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन भी है तो वो बिल्ड करेगा पोजीशन। है। हाँ, तो हम हाँ। इससे तो क्या है कि झगड़े नहीं और शांति से क्या करें, डिमांड नहीं है मत खरीदो, सिवाय की एकदम बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी भी थोड़े थोड़े खरीदो। पर एक हम्म, बार डिमांड दिखी, हम्म, यूटर्न लगाया डिमांड ने, बराबर, जब भी सेल्स वाइज आपको लगा कि अभी डी ग्रोथ खत्म हुआ और सेल्स बढ़िया आया, तो आप देखोगे ऐसा शेयर रिजल्ट के बाद सीधा 20% अप हो जाता है पीयूष भाई इमीडिएटली। लेकिन प्रॉफिट हाँ, बढ़ने से 20% अप नहीं होगा, सेल्स के आने से पीयूष 20% भाई। अप होगा। अब वो क्यों होता है पता है मिलिंद भाई? क्योंकि हाँ, सारे बड़े इन्वेस्टर टूट पड़ते हैं, उनको पता चल गया कि अब ये शेयर जोरदार चलने वाला है। हाँ, प्रॉफिट उसके बढ़ने वाले हैं। करेक्ट। सर नहीं इससे नहीं, रिलेटेड प्रॉफिट हाँ। नहीं, डिमांड कह रहा हूँ। हाँ हाँ, सेल्स बढ़ने वाले। डिमांड। पीयूष भाई हाँ, डिमांड बढ़ने वाली। पीयूष हाँ भाई लेकिन इसके साथ एक और क्वेरी थी कि जैसे हम ऑटो एग्जांपल ले लें, ऑटो हाँ इंडस्ट्री का, ऑटोमोबाइल्स का। हाँ, तो बराबर। ये जो बॉश बॉश का अगर हम चार्ट देखें उस पे, या मदरसन सुमी का चार्ट देखें, तो हाँ इसमें अगर हम 50 मूविंग एवरेज बराबर। के नीचे अगर एग्जिट होते तो पूरे सेक्टर से अच्छी एग्जिट मिल जाती है, क्योंकि उसके बाद जो शेयर टूटा है ना वो 100 पे रुका है। तो सेक्टर से एग्जिट होने के लिए हम्म। 50 मूविंग एवरेज ठीक रहेगा, ऐसा लग रहा है। नहीं रहेगा, नहीं क्योंकि नहीं, उसे बिल्कुल नहीं रहेगा। ये तो आपने अभी आपने मंदी देखी है इसलिए। फिर क्या होगा हाँ सर। पता है, तेजी में सारे शेयर 50 में आने ही वाले हैं और वो सब निकल जाएंगे अपने हाथ से। लेकिन सर शेयर तो जैसे 50 में आते हैं। करेक्ट। लेकिन अगर जैसे ये कोई 50 नुकसान मेवा नहीं के होगा ऊपर। देखो। हाँ हाँ। नहीं, वो ऊपर नीचे में जिनकी चली जाएगी, सही बोलता हूँ मैं। यस 50 मेमा के ऊपर आया ले लो, वो प्रैक्टिकली मैं तो इसको 10 साल मैंने ये चीज की हुआ है। क्या किया है पता है? सर। हाँ मेमा सर। के नीचे आओ बेचो, मेमा के ऊपर जाए खरीदो, 10 बार ये करो, नहीं काम चलता है। और क्या है, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो मेमा के नीचे ही है। खर्च करो कि लेकिन पीयूष आपके जो भाई शेयर है डिमांड। आपने, हाँ, आपने हाँ नहीं, मिलिंद भाई डिमांड भी 50 खत्म मेमा हो पे नहीं बेचे, खत्म। मैं ये बोलता हाँ हाँ। हूँ। मिलिंद भाई आपने 50 मेमा पे नहीं बेचे, एक तो ऑलरेडी 50 मेमा पे ले रहे हो, मतलब ऑलमोस्ट आधे भाव पे ले रहे हो आप, कम से कम 30% नीचे तो ले ही रहे हो आप, बराबर है। अब ओके। उसके बाद भी और बराबर। आधा हो गया मान लो, उसके बाद और आधा हाँ हो हाँ। गया, राइट। और डेढ़ एक करेक्ट। साल 2 साल तक वो आधे भाव पे रहा, पर तो भी हमें कोई फर्क नहीं बराबर। पड़ता है, क्योंकि जब डिमांड आती हाँ है जैसे उल्टा आपने तो नीचे के भाव पे और एक्यूमुलेट किए हैं। इसी प्रकार से आ, 50 मेमा के नीचे
मैंने कई वेल्थ क्रिएटर इकट्ठा किए हैं मिलिंद भाई। इनफैक्ट 200 Okay. मेमा के नीचे मैंने इकट्ठे किए शेयर जिन्होंने बढ़िया कमा के दिया। अरे बाप रे, अगर 200 तो वेल्थ बहुत क्रिएट सही करना है होता ना है। मिलिंद भाई, हाँ सर। वेल्थ क्रिएट करना है ना, तो सस्ता खरीदना पड़ेगा, सस्ता टूटने की तैयारी रखनी पड़ेगी। पर खरीदना कहाँ है? 200 मेमा है, 61% है, 100 मेमा है। अगर मैं 50 मेमा पे बेचने लगा तो मैं हाँ सर। कभी भी सस्ती चीजें जिंदगी में नहीं खरीद पाऊंगा। लेकिन पीयूष भाई और रिस्क भी है ना, जैसे मदरसन सुमी को हम देखें तो वो इतना टूटा है जबरदस्त कि अगर ऐसा लगता है कि 50 में वहां पे एग्जिट हो जाते थे तो मतलब एग्जिट अच्छी रहती थी और बाद में अभी बाय भी कर सकते हैं। बराबर है। अब ये हाँ। ऑटो की जो मंदी है हाँ उसका सर, उसका उसका क्या कह सकते हैं कि 1 मिनट क्योंकि है, उस मैं हाँ खोल देता हूँ यहाँ पे मदरसन सुमी। यस अगर सर। ऑटो में आपको ऐसा हुआ है तो इसकी हाँ क्या बोलेंगे, इसका बददुआ हम सबको नहीं दे सकते ना। करेक्ट सर। अगर ऑटो ने ऐसा किया है इसका मतलब ये तो नहीं कि बाकी सब इंडस्ट्री में ऐसा होगा। नहीं वो भी सही बात है, मतलब एक ही इंडस्ट्री में हुआ है एक्चुअली, बाकी तो नहीं हुआ है कोई। हाँ, तेजी में क्या होगा, अगर मान लो ना कि आपने 50 में एमआ पे नहीं बेचा, चलो मैं मानता हूँ, बराबर है, हाँ हाँ 161 पे आपने लिया, दूसरे को आप कहाँ बराबर पे लिए, 100 में एमआ पे लिए, 124 पे लिए, तीसरे कहाँ पे बराबर। लिए बोलो मेरे को, 200 में एमआ ये पे 90, लिए, हाँ 200 में वहाँ पे, हाँ 84, हाँ तो भी क्या है, आप ज्यादा नुकसान में नहीं हो। बराबर नुकसान है। में इसलिए हो क्योंकि आपकी इंडस्ट्री चल नहीं रही है, तो इट्स ऑल राइट। आपने मारुति लिया होता वो भी लॉस कर रहा होता अभी। पीयूष भाई ऑटो लेकिन की कोई इससे कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट में नहीं होगी। नहीं, इससे रिलेटेड यही लेकिन क्वेरी है अगर सर। ओके सॉरी। हाँ हम्म मिलिंद हाँ भाई, समझो हमने हाँ हाँ अगर ऐसा हुआ मिलिंद भाई कि आने वाले समय में ऑटो में वापस डिमांड देखने को मिली और यही हाँ मदरसन सर। सुमी कल 250-300 होता है, तो एक नॉर्मल चीज होगी। तो हम ये कहेंगे कि ये मेरे हाँ आंखों के सामने 60 आया था पर मैंने नहीं लिया। हमें लेने की जो हमारी रेंज है ना वो यहां से चालू होती है, कहां से, 50 मेमा से, 50 जहां पे सारे ट्रेडर लोग नीचे। हथियार हाँ डाल देते हैं। जहां पे करेक्ट सर। ट्रेडर लोग हथियार डाल देते हैं, जहां उनके स्टॉप लॉस आते हैं, तब हम घर के बाहर निकलते हैं लेने को, और हम पूरी रेंज में हाँ इकट्ठा करेंगे ताकि जो तेजी हम देखे उसका फायदा उठा सके। दो चीज हो सकती है, आपने पीयूष ऐसे भाई 10 शेयर लिए, हम्म, अब 2 शेयर नहीं चले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर इसके साथ ही जो बाकी के जो करेक्ट 8 शेयर होंगे जो आपने इधर लिए हैं वो भाव पे कोई खरीद नहीं पाएंगे। वॉल्यूम क्या दिख रहे हैं आपको लेकिन मिलिंद भाई, पीयूष यहाँ पे हाई वॉल्यूम हाई वॉल्यूम है, बाइंग हेवी हो गए हैं उधर। किधर दिख रहा है, यहीं पे अ, दिख रहा है, ये सर दिख रहा है आपको। यहीं पे दिख रहा है, नीचे ही है। हाँ 100 के नीचे। तो माल किधर इकट्ठा हुआ है। हाँ, 100 के नीचे। अब यहाँ पे मैं 100 अंधा खेलने को नहीं कह रहा हूँ, यस, मैं हाँ अंधीबाजी खेलने को नहीं कह रहा हूँ। देखो डिमांड कम है, हम्म, एक सीधा मतलब है, डिमांड इसकी कम है। हम्म, एक ये डेप्ट बर्डन वाली हम्म, कंपनी है, ये भूलना नहीं है, डेप्ट बर्डन तो है ही ना बराबर। इसके ऊपर, हाई डेप्ट बर्डन वाली हाँ कंपनी है। इसके ऊपर तो वैसे भी मदद बराबर को हमें कितना लेना है, 2% से ज्यादा तो हम इसको इकट्ठा नहीं करेंगे, 2%, बराबर सर। करेक्ट। बराबर कि नहीं। अब मान लो हमने इसको बराबर 2% हम इसको इस्तेमाल इकट्ठा करते हैं, अगर डिमांड इसकी आती ही नहीं है तो आप थोड़ी ना ये खरीद खरीद करने वाले हो, आप क्या करोगे, आप वैसे भी इसको धीमे धीमे वेटेज कम ही करने वाले हो। ओके। अगर डिमांड नहीं आती है तो आप और कब ऐड करोगे, एग्रेसिव बड़ा बाइंग कब करोगे, 100 के नीचे डिमांड आता है तो दिखती है ऐसे। तब। हाँ नहीं सेल नहीं नहीं, सेल्स भाव आएगा नहीं, उसका। डिमांड डिमांड। हाँ हाँ क्वार्टरली सेल्स जिस अच्छा दिन आएंगे इसके तो। जिस दिन इसका बढ़िया सेल्स आ गया उस दिन मैं खुद इसमें बड़ी क्वांटिटी बाय करूंगा, पर अभी वो बड़ी क्वांटिटी बाय करने का सवाल नहीं है क्योंकि अभी अंधकार है, अभी पता नहीं है डिमांड कब आएगी। सर रिलेटेड क्वेरी पूछता हूँ इससे। समझो ये 50 मूविंग हाँ के हाँ नीचे आया बराबर। हाँ मदरसन सुमी हाँ हमने ये 50 मूविंग के नीचे आया, समझो ये 150 रुपए 130 रुपए वगैरह जो भी भाव है।
50 मूविंग के नीचे। बराबर है। हाँ तो ये मैंने ये बेच दिया और हमारे पास ग्रोइंग इंडस्ट्री की लिस्ट है ओके। और यही में कन्वर्ट हो गया डीमार्ट में फिर। तो सेफ्टी भी तो ज्यादा वहां पे रहेगी। आपका तो है मिलिंद भाई। हाँ तो सेफ्टी भी ज्यादा वहां पे रहेगी, यहाँ मेरा प्रॉफिट बुकिंग भी रहेगा, वहाँ रहेगी, मेरी बराबर सेफ्टी है। भी रहेगी। हाँ सेफ्टी भी रहेगी और ग्रोथ भी मेरा एक्सपेक्टेड ज्यादा रहेगा, तो मैं ये सेक्टर से निकल ही जाऊँ अगर ऐसे सिग्नल पे। और जो 50 मूविंग पे अच्छा चल रहा है, डिमांड भी अच्छी है और ग्रोइंग भी है, तो उसमें अगर मैं पोजीशन यही स्विच ओवर कर लूँ तो मतलब आगे का कोई फियर नहीं रहेगा। ऐसा कर सकते देखो हैं सर? बिल्कुल ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि हाँ हाँ ये इंडस्ट्री भी कल चल सकती है। तो ऐसा ना हाँ हो कि जब मुझे आपको लगे 10 साल बाद कि जब मुझे ये इंडस्ट्री में फॉल के समय लेने का मौका मिला था तब मैं नहीं लिया। कुछ ओके चांसेस देने चाहिए, बड़ा वेटेज ओके नहीं पर कुछ चांसेस हमें देने चाहिए, इनको कुछ टाइम देना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं धीमे धीमे वेटेज घटाओ ओके और धीमे बराबर। धीमे वेटेज बढ़ाओ। बढ़ाओ भी हम्म। कैसे? धीमे धीमे, और घटाओ भी कैसे? धीमे धीमे, ताकि आप पूरे एकदम काम माइंड से पूरे माहौल का मजा ले सको। मारुति हाँ है, सेल्स के ये मैंने मारुति का सेल्स के चार्ट रिपोर्ट खोला आएंगे। हुआ है, बराबर है। हाँ बराबर बराबर सर। अब इनकी सेल्स की जब तक इनकी डिमांड बढ़ती नहीं है तब तक मैं कौन हूं ये बोलने वाला कि भाई मारुति बहुत अच्छा है। लेकिन अब ये 61% पे वैसे तो नहीं मिलने वाला था ना मुझे। कभी कोई भी भी नहीं, हाँ। शेयर 61% कब टूटता है? एक ही केस में, जब डिमांड डाउन सेल होती है। हाँ, डिमांड डाउन होगी बराबर। तो हाँ, अब आपका डिमांड भी आप देखना 3 एक साल में वो भी एक बार डिमांड उसकी कम हो जाएगी। मैंने टीसीएस देखा था जो -2% का ग्रोथ था। अरे बाप, टीसीएस ओके। हाँ हाँ डिमांड उसकी उतनी कम हो गई। पर अब मैं अगर उस समय ये बोलता कि नहीं 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 -2 है, सब बेचो, इधर से उधर भागो, नहीं ऐसा नहीं करने का। नहीं तो फिर हम लॉन्ग ओके। टर्म वेल्थ क्रिएटर नहीं है। हर एक सेक्टर में अच्छे बुरे दिन आएंगे, इसलिए कोई हम्म। भी चीज में जल्दबाजी नहीं करें। बिल्कुल शांति से क्वार्टर टू क्वार्टर वेटेज डिक्रीज करते जाए और क्वार्टर टू क्वार्टर वेटेज इंक्रीज करते जाए, हर एक को तो मौके ये दे। हम्म, सर लेकिन ये केस में अभी जो मारुति गिरा है, तो अभी ये 100 मूविंग के हाँ एवरेज के है, तो हमें इसमें थोड़ा पोजीशन बिल्ड करना चाहिए फिर। देखो 61% जो है ना, ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी, ओके है ओके यहाँ पे, इसको कहते हैं बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अब हम ये नहीं कह ओके। सकते थे कि 61% पे मारुति सस्ता था, नहीं था। हम्म मारुति सस्ता इसलिए नहीं था क्योंकि डिमांड घटती जा रही है, सेल्स। हम्म अब सेल्स ऐसे ही हम्म, घटते रहे तो ये तो 80% भी आ सकता है, आ सकता है, नहीं आ बराबर सकता है। आ सकते हैं सर। लेकिन ये लीडर है, लीडर अपने हम्म सेक्टर का, लो डेप्ट हम्म कंपनी है। आपका हम्म, मदरसन सुमित 200 मेमा पे आ गया था, बराबर। मारुति नहीं आया है 1% के नीचे भी। क्यों? यही खूबी होती है। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि मदरसन लो तो 2% लो, पर मारुति लोगे तो आप 4% 5% ले सकते हो, क्योंकि ये करेक्ट सर। 80,000 करोड़ का धंधा करते हैं। ये लीडर है। जो मैं विनती में समझाने का कोशिश कर रहा था ना, वो ये हाँ चीज है बराबर सर। कि बड़ी कंपनियां करेक्ट। जो टर्नओवर करती है, जो लो डेप्ट होती है, उनकी ये खूबियां होती है। सेटअप बड़ा है उनका, बराबर है। रिवाइव हो सकती है। हाँ, करेक्ट सर। यस, तो आपको 61 पे लेने ही चाहिए। लेकिन अब आप ओके थोड़ी शांति रखोगे, अब थोड़ा देखोगे कि इसका डिमांड आ रहा है। मान लीजिए 1-2 क्वार्टर में नहीं आया तो वापस 61% आ जाएगा, आएगा कि नहीं? बराबर बराबर। बराबर। और डिमांड आया तो फिर ये हाँ आपको डिमांड भाव जिंदगी में वापस दूसरी बार देखने को नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेगा क्योंकि फिर 2008 हम 9 ये 10 के कहानी बाद। सुनाएंगे लोगों को। हाँ, फिर हम लोगों को ये कहानी सुनाएंगे मिलिंद भाई कि ये मेरे सामने इतना टूटा था, मैंने नहीं लिया इसको। करेक्ट ना, सर। तो कुछ चांसेस दे सकते हैं हम। बराबर। बराबर है। गॉट इट। कंपनियां खुद देखो एक्सपांड कर रही है। मदरसन सुमी ने नया प्लांट डाला, मारुति ने नया प्लांट डाला, ये सब लोग नए करेक्ट नए धंधे कर रहे हैं। बराबर सर। देखो अभी जेएसडब्ल्यू स्टील का मैंने रिजल्ट पढ़ा, तो जेएसडब्ल्यू स्टील में लिखा था कि उन्होंने कुछ एक्सपांशन के प्रोग्राम पेंडिंग कर दिए हैं। ओके तो डिमांड यानी नहीं रहेगी। ये हमें क्या है कि डिमांड हाँ नहीं होगी तो मैं एग्रेसिव हाँ बाइंग नहीं करूंगा, है ना? करेक्ट। क्योंकि उनके जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो करने वाले थे, नए प्लांट जो डालने वाले थे, थोड़ा फियर लग रहा था उनको।
वो अब उतना ये प्रोडक्शन करके क्या कमेंट भी करेंगे? आपको, हाँ बराबर है। बराबर, करेक्ट, गॉट इट। तो चार्ट जो है ना मिलिंद भाई, चार्ट हाँ हाँ, ये खाली आपको गाइड करते हैं। ओके, असल जो आपको जो वेल्थ क्रिएट कराएगी ना, वो रिजल्ट कराएंगी। करेक्ट। और मान के चलो 10 में से 2 में धोखा मिलता है तो भी आपके पास अच्छी कंपनी है, राइट। मारुति में भले जो ये यहाँ पे रहे, पर मेरा डिविडेंड कभी बंद नहीं होने वाला है, मेरी अर्निंग कभी बंद नहीं होने वाली है। करेक्ट सर, होगी बंद? लीडर नहीं होगी, लीडर है। कभी अगर गाड़ियां दिखी, हाँ, तो मारुति का नंबर सबसे पहला लगने वाला है, डेफिनेटली, राइट। वो सेक्टर लीडर ही है, करेक्ट। बराबर। यस सर, करेक्ट, क्लियर हो गया। बड़े नेक्स्ट क्वेरी में। यस सर, यस सर। ओके। इन केस ऑफ फर्टिलाइजर लॉन्ग टर्म ग्रोथ इज, हाँ बोलो बोलो। हाँ नहीं, सेम सेम वही 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 पढ़ रहा था मैं भी, सॉरी। In case of fertilizer, long-term growth is 3% and short-term is 41%. So what conclusion can be taken in such condition? सीधी बात है मिलिंद भाई कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ बिल्कुल नहीं है और एकदम घटिया ग्रोथ था। हम लोग ऑलरेडी फर्टिलाइजर बाहर से मंगवाते थे। पहली चीज तो एग्रो और फर्टिलाइजर की डिमांड इंडिया में जबरदस्त रहनी चाहिए, हाई ग्रोइंग इंडस्ट्री होनी चाहिए थी। आने वाले समय में भी एग्रो एक हाई इंडस्ट्री रहेगी, क्योंकि अभी भी हमें कम जमीन में कम पानी से ज्यादा खेत करनी पड़ेगी, ज्यादा उपज करनी पड़ेगी, राइट। लेकिन फर्टिलाइजर में बिल्कुल ग्रोथ नहीं था और इसी के कारण हमने देखा कि जो बड़ी कंपनियां थी, चंबल, नागार्जुन, ये तो निफ्टी में थी एक जमाने में, आरसीएफ, ये सारी कंपनी एक जमाने में निफ्टी 50 की टॉप की कंपनियां थी और आज ये निफ्टी 100 में नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ नहीं है। बराबर सर, बराबर के अभी बराबर ग्रोथ दिख रहा है, ग्रोथ दिख रहा है, शॉर्ट टर्म में ग्रोथ दिख रहा है हमें, पर फिर भी लॉन्ग टर्म बिल्कुल ग्रोथ नहीं था। तो इसको कॉशियसली ले सकते हैं, हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। अगेन मैं कह रहा हूं, टूट नहीं पड़ने का कि मैं सीधा 5% ले लूं। क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट ट्रैक करते करते आगे बढ़े, इमीडिएटली जंप नहीं करे, बराबर। करेक्ट, क्योंकि इतना ये ग्रोइंग नहीं है। आप एक कंपनी को देख रहे हो, ये लोग क्या कर रहे हैं, सरकार कई बंद कंपनियों को चालू कर रहे हैं। अब जैसे मैं मद्रास को 3 साल से सुन रहा हूँ, ये लोग चालू करेंगे, अभी तक कोई रिजल्ट उनके आए नहीं है। तो ऐसा होता है, मद्रास फटी जो है उसमें ऐसा हो जाता है, फिर आपका टाइम बहुत बिगड़ता है। इसीलिए पड़े, अगर आप बातों पे ले रहे हो तो टिप बाय टिप धीमे धीमे करके एक्यूमुलेट करें। देखो एक बार लिया, एक बार कंपनियां चलने लगी तो 15 से 20 साल तक ये साथ देने वाली है। तो अगर कोई शेयर डबल भी लेना पड़े तो फर्क नहीं पड़ता है, करेक्ट, पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो कॉन्फिडेंस फर्टिलाइजर में नहीं है। बराबर बराबर, पर देखते जाए, क्योंकि हमने देखो जीएनएफसी भी रिकमेंड की हुई थी, जीएनएफसी का ग्रोथ नहीं आ रहा है, डिमांड आ ही नहीं रही है। कोरोमंडल का चलो डिमांड अच्छा है, पर डेप्थ बर्डन ज्यादा है। और कोरोमंडल अच्छा मतलब वो हाई ग्रोइंग इंडस्ट्री नहीं है, ये इमर्जिंग नहीं है, हाई ग्रोथ नहीं है, दोनों नहीं है। तो जो आपको डिमांड देगा, रिटेल देगा, वो यहाँ नहीं मिलेगा, पुरानी इंडस्ट्री है। हाँ तो लेकिन सर ये जो सडन शॉर्ट टर्म में जो ये स्पर्ट हो जाता है, शॉर्ट टर्म में एकदम से ये सेल्स बढ़ जाते हैं कंपनियों के, तो उसके बारे में सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहिए कि नेक्स्ट क्वार्टर में। ओके, करेक्ट, नहीं उस समय चांस ले सकते हो। आपने सोचा, देखो रिस्क जो ले रहे हो ना, वो मेरे को पता होगा तो फिर मैं उसमें से एग्जिट हो सकूंगा खराब समय पे। बराबर, अगर मैं जो रिस्क ले रहा हूँ वो मुझे पता नहीं होगा तो मेरे एग्जिट का रास्ता बंद हो जाएगा। मैंने देखा कि फर्टिलाइजर में डिमांड आ रही है तो चलो आधा टका लेते हैं और 1% लेते हैं, जैसे जैसे डिमांड आती है लेते जाते हैं। पर डिमांड नहीं आती है कंटिन्यू तो फिर बढ़ाओ नहीं और धीमे 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 एग्जिट होना पड़ेगा अगर ये डिमांड नहीं रहती है तो, क्योंकि इनकी हिस्ट्री तो यही कहती है कि कोई डिमांड नहीं है। हम शॉर्ट टर्म आशा रख रहे हैं, राइट। तो थोड़ा थोड़ा करके करें, टूट नहीं पड़े। और एग्जिट का रास्ता आपको पता होगा कब एग्जिट होना है, अगर डिमांड नहीं आती है। डिमांड नहीं आती है तो यहाँ पे भी आपको प्रमोटर के कमेंट अच्छे काम लगेंगे।
बराबर, हाँ, उनकी विजिबिलिटी पर क्लियर हो हर चीज जाएगी में कि आखिर में जो प्रमोटर है, जो धंधा कर रहा है, उनकी कुछ बात हम्म, तो हमें सुननी पड़ेगी। और अगर उनकी बात आपको सही लगती है तो आप उनकी बात पे चल भी सकते हो। पर अगर आपको लगता है बराबर। कि हर बार एक ही राम कहानी चलती जा रही है और ऐसे ही अपने 3-4 साल बिगड़ेंगे, तो नहीं करने का। मैंने देखा है करेक्ट। कि अच्छी कंपनी के प्रमोटर जो है वो फैक्ट बोल देते हैं कि भाई अभी खराब हाल है तो थोड़ा टाइम ऐसा ही रहेगा। हाँ, नहीं, ऑनेस्ट रहते हैं वो, मतलब बराबर। लीडर जो है वो ऑनेस्ट रहते हैं यूजुअली। हाँ, क्योंकि उनको पता है कि वो उनको 100 साल पूरे करने हैं कंपनियों को। ऐसा करेंगे तो करेक्ट, कौन विश्वास रखेगा? करेक्ट सर, करेक्ट। बराबर। यस सर। हाँ, नेक्स्ट पे। हाँ, अभी सर ये। हाँ, नेक्स्ट, in footwear industry, if we see long term is 2% and short term in 7%, still chart shows good rise in price. How it can be if company is not performing, but chart shows growth. Price doubled in 5 years, but revenue doubled. How it can be possible? ये खाली फुटवेयर में नहीं, बहुत सी कंपनियों में हुआ है। आपने देखा हो तो एशियन पेंट हाँ, पिछले 3-4 साल का ग्रोथ इतना बढ़िया नहीं है। लेकिन सर उनका वो पेट्रोलियम के सीमेंट, प्राइस कम हो गए ना, तो रॉ मटेरियल की वजह से उनका प्राइस एकदम से प्रॉफिट बढ़े अच्छे हैं उनके। हाँ, सीमेंट लेकिन सेक्टर ग्रोथ फुटवेयर नहीं में है कुछ इतना भी नहीं है। बढ़िया। लेकिन नहीं सर है ग्रोथ। सेल्स भी सपोर्ट होना चाहिए एक्चुअली, मतलब प्राइस अगर डबल हो होना रही है ही तो सेल्स का, चाहिए। लेकिन नहीं हो रहा है एक्चुअली होना ही इसमें। चाहिए। नहीं हो रहा है। सेल्स हाँ, में सिर्फ। जब तक सपोर्ट ना मिले, खाली प्रॉफिट देख के नहीं ले लेने का। देखो मेरे पास तो पुराने पड़े हुए रिलैक्सो, हम्म, मेरे पास 2010-11 के है, क्योंकि वो सर समय लेकिन डिमांड बहुत अच्छी थी तो मेरे। नहीं, हम्म, रिलैक्सो में आज भी कंपैरेटिवली बेटर डिमांड है रादर देन ये बाटा से। तो मतलब अगर वो दस बाटा से परसेंट भी अच्छा रेवेन्यू डिमांड। ग्रो 12% ग्रोथ हो रही है, तो उसको हम ग्रोइंग में पकड़ सकते हैं। बाटा उसको नीचे खींच रहा है इंडस्ट्री को पूरे। बराबर, हाँ सही बात है। बाटा का परफॉर्मेंस इतना बढ़िया नहीं है, लेकिन क्या है, बाटा एक ब्रांड है इंडिया की, हाई बराबर। क्वालिटी है, डेप्थ उसके फ्री है, तो ऐसी कंपनी को प्रीमियम भी थोड़ा मिलता है। देखो इन्वेस्टर को क्या चाहिए ना, जैसे मैं बोलूं मिलिंद भाई, मेरे पास रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बरसों के पड़े हुए आईपीओ के आरईसी, टाइम हाँ। के। हाँ, हाँ, आरईसी, अभी आरईसी का तो कहाँ ग्रोथ ही है, अभी नहीं है कोई ग्रोथ, कम बराबर। ग्रोथ से चल रही है, 4-5% का ग्रोथ है, राइट। हम्म, लेकिन मैंने जो प्राइस पे लिया हुआ है, मुझे वो प्राइस पे तो यील्ड बहुत अच्छी हो रही है, हाँ, करेक्ट सर। ये भाव एग्रीड, पे भी। एग्रीड। मैं बर वेटेज नहीं बढ़ा रहा हूं, पर मैं हाँ, बेचूं हाँ, क्यों जब मेरे को हाँ, मेरे निवेश डिविडेंड। पे 200% मिलते हो तो। बराबर, बराबर, वो भी बराबर कि नहीं? बढ़िया स्ट्रेटजी है, बराबर है, क्योंकि रिटर्न तो कहीं से भी ये आए, सब कहाँ डिविडेंड देखने से, को मिलेगा आपको? एनुअल। यस, ये सब आपको क्वालिटी कंपनी में देखने को मिलेगा, जैसे बाटा है, एशियन पेंट है। निवेशक नहीं बेचेंगे क्योंकि उनको पता है वो बेच के जाएंगे किधर। अभी सही कम बात है। ग्रोथ है, कल ग्रोथ आएगा। हाँ, और क्वालिटी बराबर। अच्छी रहेगी तो पर ग्रोथ क्या सपोर्ट होता है, करेगा ही। हाँ, और हर एक चीज को थोड़ा टाइम देने का। कभी कभी क्या होता है कि रिजल्ट और प्राइस साथ में नहीं चल रहे होते, एक दूसरे से के विरुद्ध दिशा में चलते हैं। कभी हाँ, कभी वही प्राइस सरप्राइजिंग। जबरदस्त टूट रहे होते हैं, पर रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे होते हैं। पर फिर बराबर सर। वापस ये दोनों का मिलन होना है, या तो हमें रिजल्ट को बारीक से पढ़ना पड़ेगा कि या तो ओके, रिजल्ट बिगड़ने वाले हैं या शेयर नीचे आने वाला है, दो में से कोई एक चीज होगी। मतलब मार्केट इनएफिशिएंट या तो रहेगा काफी देर देर के लिए। हाँ, मार्केट उसको समझने का प्रयास कर रहा है। मार्केट ने ओके। एस्टिमेट किया हुआ है, जैसे सीमेंट सेक्टर मैंने बताया आपको, डिमांड नहीं है, हम्म, बराबर, उल्टे प्लांट सब बंद है, पर आप देख रहे हो सब शेयर लाइफ टाइम हाई लगा रहे हैं, क्योंकि उनको बराबर। तो सोने पे सुहागा मिला। हंड्रेड हम्म, 100% से प्रॉफिट जो बढ़े, ऐसा तो हम्म, मुश्किल से 10 एक साल में 1-2 बार होता है। हाँ, रेयर इवेंट है इस ये। साल सारी कंपनियों के प्रॉफिट 100% से बढ़े हैं, क्योंकि क्रूड जिंदगी में किसी ने सोचा नहीं था कि ये भाव पे मिलेगा, हाँ, है लाइफ ना। टाइम लो आ गया वो, इनको समझ। सीमेंट की कंपनियों को तकलीफ रहती है, रेलवे की लाइन मिलती नहीं है इन लोगों को, हाई डिमांड में है इंडियन रेलवे। पर बराबर। अभी ये लॉकडाउन की वजह से इनको बहुत से मिले, डिमांड कम हाँ, थी वो तो इनको बहुत सस्ते में काम हो गया सब। बराबर है, क्रूड प्रॉफिट सस्ता, बढ़े उसमें। फ्रेट सस्ता। हाँ, और हाँ, तो अवेलेबिलिटी भी अभी हो गई। प्रॉफिट बढ़ा है, डिमांड नहीं बढ़ी है।
तैयारी रखने की, सेल्स नहीं बढ़े है, बराबर ना? हाँ, लेकिन सर क्रूड बढ़ेगा तो मार पड़ेगी वापस। हाँ, क्रूड बढ़ेगा तो प्रॉफिट इनका थोड़ा घटेगा, लेकिन अगर हम इसको पिछले साल से गिने ना तो क्रूड तो हाँ, हाँ, बहुत ज्यादा था, उतना तो नहीं हाँ, बढ़ेगा। बराबर। क्रूड बढ़ेगा, लेकिन ओवरऑल क्या है ना कि जो हमने लाइफ टाइम हाई प्राइस क्रूड के देखते थे वैसे भाव नहीं देखेंगे, वो तकलीफ बराबर। है। इसलिए तो बड़े निवेशकों को सीमेंट की जैसी कंपनियों पे हाई कॉन्फिडेंस है, पीडीलाइट पे, एशियन पेंट पे हाई कॉन्फिडेंस। क्यों? क्योंकि इनके रॉ मटेरियल के दाम बढ़िया है, इनके मार्जिन अच्छे रहेंगे आने वाले कुछ समय तक। देखो, हमें क्रूड एकदम 20 रुपए वाला नहीं चाहिए, पर 40 का क्रूड भी मिलिन भाई सस्ता है ये। हाँ, वो तो है। बराबर, 80-90, 40 का भी क्रूड, हाँ, 80-90 जाता है तो हाँ उससे तो कई कई गुना अच्छा है। हाँ, सवाल ही नहीं ना, करेक्ट सर। बराबर है। क्लियर सर, क्लियर। ओके, हाँ, क्या ये सीट में कितनी है? ओके, चलो कहाँ पहुंचे थे हम? तो यहाँ पे। हाँ सर। Okay, sir, while analyzing health service industry, Aster DM IPO data 2015 sell 39,000 and 2019 sell 6789, ये वापस किसने भेजा बोलो मेरे को? सर ये याद नहीं मिलिंद है भाई। अभी। सर मैं हाँ देखता देखो, हूँ, मैं मुझे चेक मेल पे आया। कर हाँ सर। देखो ये क्या है ना कि सर मैं मेल में चेक करता हूँ। देखो, देखता हूँ किसने भेजा। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को ऐसा था कि अब देखो, इन्होंने यही डेटा ले लिया ना मिलिंद भाई, और क्वेश्चन फेंक दिया आपके ऊपर। बराबर, वो कंसोलिडेटेड में जाना चाहिए एक्चुअली। हाँ, तो कितना सिंपल है ये तो, बराबर ना? बराबर। इसलिए बराबर। उनको बोलना पड़ेगा कि भाई यस सर। इंग्लिश या हिंदी वाले सब वीडियो देख लो। 8,000 करोड़ का यस सर। टर्नओवर है, बराबर। करेक्ट, करेक्ट सर। तो जाने दो, ये क्लियर हो गया, बराबर ना? सर एक 15 नंबर की रह गई, 15 नंबर बोलो की बोलो। रह गई, ऊपर वाली। 15 नंबर की रह गई, एक मिनट। हाँ, 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 एक मिनट। 11, 12, 13। एक मिनट, हाँ, नीचे 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 सर, और नीचे थोड़ा। हाँ, फुटवेयर के नीचे। डायरेक्ट 16 आ गया, हाँ, हाँ, एक मिनट। 18 आ गया इसके बाद। नहीं नहीं, बराबर है। हाँ, वो अलग है, सॉरी, मेरे यहाँ का शीट अलग है। ओके। हाँ, ओके। इन IT software product sector growing at 30%, and second company Tanla growing fast but huge fall in price. Why so? अभी ये भी, इसके लिए मेरे को ये बोलना पड़ेगा कि तनला के 20 साल के रिजल्ट निकालो। ओके। ओके। पूरा हिस्ट्री देखो तो ये क्वेश्चन, ये क्वेरी नहीं रहेगी। आप ही बोलोगे इसको तो और मारना चाहिए, ये और गिरना चाहिए। अरे ये देखो, आधा डेटा पढ़ के अगर कोई क्वेरी करेंगे ना तो उनको जवाब कभी नहीं मिलेगा, बराबर कि नहीं? करेक्ट सर। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हो। मेरे को समझाओ आप कि मान लो कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते ही जा रहे हैं, मेरे पास शेयर है, अब मेरी अर्निंग बढ़ती जा रही है, तो फिर भाव गिरेगा क्यों? और 5 गुना ले नहीं लूंगा मैं। मेरे को, मैंने 100 रुपए पे लिया था, 5 रुपए अर्निंग आती थी। अब मान लो 10 साल बाद में देख रहा हूं कि मेरी अर्निंग 50 रुपया हो गई, पर ये शेयर 1 रुपया आ गया। ऐसा कभी हो सकता है कि 1 रुपए का भाव है और 50 रुपए कमा के दे रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता। 1 रुपए का भाव है, मतलब समझ जाओ अर्निंग उसकी 1 रुपए ऐसी ही है। एक जगह ऐसी आ जाती है ना जहां से जबरदस्त बाइंग आ जाता है। सर ये कोचिन क्वेरी में है ना, कोचिन शिपयार्ड में सेम क्वेरी है। अपने प्रवीण पटेल जी है ना, उन्होंने भी भेजा था और मैंने भी डेटा चेक किया। हाँ, तो इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि डेटा अच्छा चल रहा है। पर ये जो डेटा है ना, ये आधा डेटा है मिलिंद भाई। आधा मतलब पिछले, हमारे पास जो डेटा है इनका 4 साल का डेटा है, बराबर सर। लास्ट 4 इयर्स। अब 4 इयर्स का डेटा है, इन लोगों ने ऑलरेडी अच्छे बाजार में इसका आईपीओ लाया था, तो इनको अच्छे प्राइस मिले थे। ओके। अभी इनकी जो अर्निंग है उसके हिसाब से बराबर ही है भाव इनका। ये जो अर्निंग जो है इनके हिसाब से ये बराबर। लेकिन सर ऐसा, जैसा हम ग्रोथ कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसमें वो बहुत अच्छा 18% लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म 24% आता है।
और भाव जोर से गिरता है, बराबर है। तो अपन कौन से भाव पे हाँ ले तो फिर, क्योंकि ग्रोइंग इंडस्ट्री तो है हाँ, और भाव भी गिर रहे हैं। नहीं पर यील्ड भी देखना पड़ेगा ना। ओके गवर्नमेंट ओके। की जो कंपनियां होती है, पहली चीज की उनकी यील्ड हमेशा बड़ी होती है, ज्यादा होती है। हम्म। गवर्नमेंट की कंपनियों की यील्ड का जनरली ज्यादा होगी, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं इनको कोई प्रीमियम नहीं देता है, क्योंकि इनको हम्म। चला कौन रहा है, गवर्नमेंट चला रहा है, ओके जिनका ध्यान ओके। प्रॉफिट पे नहीं होता है। हाँ, ऐसा आपको ये वेलफेयर पे। लगेगा कि पीएसयू सेक्टर की कंपनियों को क्यों हाई पी नहीं मिलता है, क्यों ये लो पी पे होते हैं। नॉन कॉम्पिटेंट है वो। हाँ, इन पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि कंपनी को दीपक पारेख चला रहे हैं और दूसरे कोई चला रहे हैं जो बदलते जाएंगे, तो हाँ, फिर वो मैनेजमेंट क्वालिटी कॉन्फिडेंस के नहीं फर्क रहता। है। मैनेजमेंट क्वालिटी में फर्क अब आएगा। देखो ऐसा हर एक चीज में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कुछ तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे एसबीआई के जो अभी के चेयरमैन है, उनकी हाँ तो सर। मैं बहुत तारीफ करता हूं और सलामी देनी चाहिए। कितने खराब समय पे उन्होंने लिया, और हर एक मीटिंग में उन्होंने कॉन्फिडेंस से जवाब दिए थे। पहले उनको इन्वेस्टर पूछते थे हम्म। कि सही में तुम प्रॉफिट पे आओगे क्या, उन्होंने बोला या तो मेरी बात का विश्वास करो, या तो फिर जब रिजल्ट आएंगे तब देखना। अब देखो जब रिजल्ट आ रहे हैं, लोग देखते आ रहे हैं, और कमाल किया है चेयरमैन ने। बट पर सर सब ऐसे नहीं होते। जनरली रेयर गवर्नमेंट इवेंट रहता कंपनी है, में आपको, एक आध आदमी मिलता है गवर्नमेंट ऐसा। कंपनियों में क्या है ना कि आप हाई ग्रोथ नहीं देख पाते हो बहुत, क्योंकि वो कमिटमेंट नहीं रहता है। करेक्ट पीयूष भाई। पीयूष भाई, लास्ट दो क्वेश्चन है ये। सेम वो 23 नंबर का जो क्वेश्चन था, फेरस मेटल में 23 नंबर हाँ, सर। हाँ, 23 नंबर पे फेरस मेटल में पॉन्डी अच्छा, ऑक्साइड है ना, उसके भी प्रॉफिट एंड सेल्स हाँ, अच्छे हैं, बट प्राइस कंटिन्यूअसली फॉलिंग है, ओके, जैसे कि ग्राफाइट में भी हम देख रहे हैं। बराबर है। क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना मिलित भाई, या हाँ तो हाँ। या तो इनके अर्निंग घटने वाले हैं, या ओके। तो प्राइस जो है इनकी टूट गई, भाव टूट गए। अर्निंग हम्म। हमने जो देखे वो पुराने अर्निंग देखे हैं। हाँ, अगर लेट भाव जबरदस्त टूटा है तो तैयारी रखे कि फॉरवर्ड ईपीएस रिजल्ट के लिए। हाँ, जबरदस्त खराब आने वाले हैं। बराबर है अब बराबर ये है। जो फेरस मेटल जो सेक्टर है ना, नॉन फेरस हाँ, मेटल सेक्टर में पोंडी ऑक्साइड, अगेन ये बराबर सर। बहुत पुरानी इंडस्ट्री, बराबर मेटल इंडस्ट्री यानी 100 साल पुरानी इंडस्ट्री हुई। ये वही बराबर। मेटल इंडस्ट्री है जिसमें से निकल के महिंद्रा एंड महिंद्रा आज आईटी की बड़ी कंपनी हुई है, आज ऑटो की बड़ी कंपनी हुई है, आज हॉलीडेज की बड़ी कंपनी हुई है, पर इनका बेस था मेटल। तो इतनी बराबर पुरानी इंडस्ट्री की भी कंपनियां अगर आज 500 करोड़ का टर्नओवर करेगी, तो वहां पे देखने का ही नहीं। ओके। लेकिन ये सर उनका सेक्टर कैसे ही मत देखो आप। ओके। हम्म, नहीं, क्योंकि उनका सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा आ रहा है ना, तो अपन जैसे डायरेक्टली एक्सेल शीट में डाल रहे हैं, हाँ, सेल्स एंड प्रॉफिट तो अच्छा दिख रहा है, बराबर है, लेकिन प्राइस हेवी दिख रहा है। राइट, पर सही बात है, सही बात है। लेकिन ये वही होता है कि जो प्रीमियम इनको कुछ मिलता ही नहीं है इनसे, इन्वेस्टर डरे रहते हैं, हाई वॉलेटिलिटी होती है इनका। क्या करो, हम्म। पास्ट 2002-3 से जब से डेटा मिले, एक बार सेल्स और ओके प्रॉफिट के सारे डेटा डालने को बोलो, फिर इनको ओके पता ओके। चलेगा कि इनकी कंसिस्टेंसी कैसी है। देखो कुछ हाँ, कंपनियों बराबर। पे हमें हाई कंसिस्टेंसी होती है, हमें कॉन्फिडेंस होता है यार ये कंपनी तो खराब समय में भी प्रॉफिट देगी हमें, क्योंकि पिछले हाँ, खराब समय एटी में ये कंसिस्टेंट प्रॉफिट करती है। पर अगर बराबर। कुछ कंपनियां कैसी होती है कि साल एकदम घोड़े की तरह दौड़ती है, करेक्ट। और ये पलटी भी वैसी मारती है, तो जो इन्वेस्टर होते हैं ना वो होशियार हो चुके हैं पुराने, वो इनमें फंसने वाले नहीं है। उनको पता है कि ये तो इसकी आदत है पुरानी, अचानक दौड़ेगा, बराबर। अचानक बैठ जाएगा, तो हम तो गए पानी में। राइट, सही बात है। सर, हाँ, अभी ये सेकंड लास्ट क्वेरी है ये। सर, जो सुबह डिस्कशन हो गया था हमारा बंधन बैंक का, वो अगर हम, राइट, तो हाँ मैं बता, हमें, बराबर, फिर भी हाँ मैं बता मतलब, देता हूँ। चलिए हाँ कि सर। बंधन बैंक, आपका कहना था कि स्मॉल फाइनेंस में हम क्यों ले रहे हैं, बराबर ना, सही बात है हाँ, आपका क्योंकि आरबीआई कि उसको बंधन ये गिन बैंक, रहा है प्राइवेट। हाँ, सही बात है, आरबीआई ने सही परफेक्ट किया है। अब तक बंधन बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक था, बंधन बैंक का लाइसेंस भी जो था वो स्मॉल फाइनेंस बैंक में ही हुआ था। लेकिन बंधन बैंक के बिजनेसेस, मेजर बिजनेसेस जिनको हम बोलेंगे कि मेजर बिजनेसेस अब उनके अलग जगह से आने लगे, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक की हैबिट नहीं है।
स्मॉल फाइनेंस बैंक की एक रूपरेखा है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक ये काम करेगी। अब बंधन बैंक की खुद की इतनी बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो गई जब उन्होंने गुरु को खरीदा। तो ये लोग अभी स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं है, पर इनकी जो हैबिट है, हैबिट मतलब कि इनका जो काम करने का जो एरिया है वो रूरल है। ये जो लोन देंगे वो स्मॉल टिकट साइज लोन होगी। क्लियर बात है कि ये अचानक स्मॉल फाइनेंस बैंक की आत्मा थी इनके अंदर, वो अचानक इनके अंदर एचडीएफसी कोटक की आत्मा नहीं आने वाली है, ये वही हैबिट रहेगी। तो हम एज ए इन्वेस्टर देखते हैं, आरबीआई जो देख रही है वो एज ए कॉम्प्लायंस देखती है, बराबर ना? करेक्ट सर। हम इसे एज ए इन्वेस्टर देखें। एक मेरे को बात बोलनी पड़ेगी यहाँ पे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप हाई ग्रोथ देखोगे। हाई ग्रोथ मतलब जितनी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो रूरल में काम करती है, जिन तक अभी तक बैंकिंग नहीं पहुंची है। सरकार ने जबरदस्त काम किया है रूरल में बैंकिंग ले जाने का। एक तरफ हम कहते हैं कि इंडिया रूरल इंडिया है, एक तरफ हम कहते हैं कि भारत रूरल में रहता है, पर वो भारत के जो रूरल लोग हैं उनके लिए कुछ भी किया ही नहीं है। उनको अगर वो फाइनेंस का अगर उनके पास हक नहीं होगा तो क्या हम उनसे आशा रखेंगे वो आगे बढ़े? 6 सालों में जबरदस्त काम हुए हैं रूरल में। देखो एक चीज आप देखोगे कि सबसे ज्यादा रूरल वालों के खर्चे जो है खाने पीने मतलब बेसिक नेसेसिटीज पे होते हैं, उसके अलावा उनके पास डिस्क्रिशनरी इनकम नहीं होती है कि वो ज्यादा खर्चा करे। उनके खर्चे हॉस्पिटलों में बहुत होते हैं। अब उनके लिए वो बड़े खर्चे, भले वो एकदम सस्ती हॉस्पिटल में जाएंगे पर उनके लिए वो बड़ा खर्चा है। देखो आयुष्मान योजना जो लॉन्च की, सही में इससे रूरल की चित्र बदल जाएगा। करेक्ट सर। हम भविष्य देखें तो रूरल में जबरदस्त अकाउंट खुलेंगे और ये जो रूरल स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो सारे रूरल में काम करे, इनका आप मिनिमम 25% से नीचे ग्रोथ मेरे हिसाब से 2-3 साल तो नहीं जाएगा किसी का भी। तो मैं जब इनको स्मॉल फाइनेंस बैंक की नजर से देखता हूं तो मुझे पता है ग्रोथ जबरदस्त आने वाला है। अब अगर हम बंधन को उठा के बड़ी बैंक में डाल देंगे तो हमारी ये नजर से चली जाएगी और हमें नहीं पता चलेगा कि इसका ग्रोथ आने वाला है अच्छा, हम इसको नेगेटिव देखेंगे, राइट? हाँ पीयूष भाई, लास्ट 2 क्वेरी है, एक और क्वेरी आई, पूछूं क्या? हाँ हाँ बोलो बोलो। सर ये एनबीएफसी में है ना, चोलामंडलम का क्वार्टरली रिजल्ट जब हमने अपडेट किया है ना तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ आ रहा है। मतलब दो सेल्स डाटा जो है 2019 का वो 36 आ रहा है एंड 2020 का 398 आ रहा है, तो ग्रोथ 997% आ रहा है। कितना आ रहा है? 997%। 997% ग्रोथ आ रहा है सर चोलामंडलम। चोला फाइनेंस की बात कर रहे हो आप? हाँ सर, चोला फाइनेंस क्वार्टरली रिजल्ट तो इतना नहीं होगा। अच्छा देखने दो मेरे को। यस सर, रिकमेंडेड कंपनी है। हम्म। देखो ये लोग हाउसिंग फाइनेंस का भी इन्होंने लाइसेंस लिया था, वो ऑन प्रोसेस था, वो सब के भी धंधे ऐड हुए हो तो इट्स गुड। यही है क्या? सर हाँ, क्वार्टरली रिजल्ट में क्वार्टरली सर हमने अनबिलीवेबल रिजल्ट नहीं होते जनरली। देखो यूपीएल का है, यूपीएल का धंधा 70% से बढ़ा है क्योंकि यूपीएल ने दुनिया की सबसे बड़ी एग्रो की कुछ कंपनी थी उनको खरीद लिया है, तो अभी उसका तो इफेक्ट आना ही चाहिए यूपीएल में। हाँ, इनऑर्गेनिक ग्रोथ हो गई। हाँ, ऐसा नहीं होता है, नहीं तो जनरली कि आप देखोगे इतने जबरदस्त किसी में आपको उछाल दिखे। ओके देखो स्टैंड अलोन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पर हम इसका कंसोलिडेटेड डेटा देख लेते हैं। सर ये जो डेटा देखा था वो एक्चुअली इस पे वेबसाइट के जो क्वार्टरली आता है ना एनुअल के बाजू में, उस वहां से देखा था। तो शायद वो स्टैंड अलोन का दिखाया रहेगा इस दोनों में। हाँ तो देखने का ही नहीं क्योंकि उसमें तो स्टैंड अलोन, पर देखो स्टैंड अलोन में भी हमने देखा तो परफेक्ट ही था। फिर भी ठहरो एक मिनट देख लेते हैं। यस सर।
नहीं देखो परफेक्ट है, लाख में फिगर है, मतलब 7,000 करोड़ के धंधे के सामने 8,000 करोड़ का धंधा आया है। सर बीएससी नॉर्मल की जिसको हम कह सकते हैं 10-12% का। हाँ सर बीएससी की वेबसाइट पे आई ना, एक मिनट। प्रॉफिट, हाँ बराबर, हाँ प्रॉफिट भी इनके थोड़े बहुत टूटे हैं। हाँ सर BSE इधर की हाँ वेबसाइट पे। हाँ रिजल्ट, हाँ ओके। हाँ अभी कहाँ पे हाँ दिखा बोलो? हाँ नहीं ये सॉरी, हाँ वो देखने, हाँ वही वही, हाँ 19-20, हाँ वही, हाँ पहले वाला क्वार्टर वाला, हाँ मार्च 20। हम्म हाँ नहीं, इन्होंने जो लिया ना वो क्या लिया पता है? हाँ ये 1 साल का है और 1 क्वार्टर का लिया है। ओके ओके। देखो डेट स्टार्टेड मतलब बराबर जनवरी बराबर, से मार्च तक का, और ये कब का है? ओके अक्टूबर से दिसंबर तक। अभी आपको क्या देखना है? जनवरी टू मार्च का रिजल्ट, बराबर ओके, है? वो गलती तो हो गई, कितना है मतलब वो टोटल क्वार्टर इनकम? का टोटल हाँ नहीं, 2,000 हाँ करोड़। हाँ, तो वो और एक्चुअली फिर एक उसको क्वार्टर का आ गया। मार्च 19 से कंपेयर करने का है। देखो बराबर, आ गया हाँ 2,000 बराबर, करोड़, 1,900 करोड़ से 2,000 करोड़ है। ये हाँ इन्होंने ना एक थोड़ा क्वार्टर, फॉर्मेट चेंज किया है। ओके, पर धीमे धीमे यस आप सर, सब लोग क्या है, ये फॉर्मेट से भी कंफर्टेबल हो जाओगे। यस सर। धीमे धीमे हाँ पता वो चल जाएगा, क्योंकि कोई चीज चेंज होती है तो थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है। पर हाँ थोड़ा हर शायद, चेंज जो है, हाँ हर चेंज पॉजिटिव है मिलिंद भाई। कुछ भी ये लोग करते हैं तो वो उसमें कुछ अच्छा ही छुपी हुई है, हमें और डेटा करेक्ट मिल जाते हैं, बराबर। करेक्ट सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, शैलजा प्रभु मैडम करके अपनी यस, बेंगलोर की, तो हाँ जी, उन्होंने व्हाट्सएप पे हाँ मैडम, भेजा है। मैं पढ़ के बताता हूँ, व्हाट्सएप पे भेजा उन्होंने। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, पीयूष सर, आई वांट टू नो गाइडलाइंस हाउ टू मैनेज एंड कीप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो अप टू डेट, व्हाट थिंग्स टू ट्रैक, where to keep it undisturbed, or to adjust every now and then. Should we create different portfolios for different goals? एक बार वापस पढ़ो ना मिलिंद भाई, हाँ हाँ, थोड़ा मेरे को मैं बीच की लाइन यस एक सर, रह गई। हाँ सर, मैडम ने पूछा है कि आई वांट टू नो गाइडलाइंस ऑन हाउ टू मैनेज एंड कीप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो अप टू डेट। ये फर्स्ट पोर्शन हो गया। व्हाट थिंग्स टू ट्रैक, whether to keep it undisturbed or to adjust every now and then, मतलब क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ एडजस्ट करना है, ऐसा उनका कहना है, या उसको अनडिस्टर्ब बराबर, मतलब छोड़ ही देना है। एंड शुड वी क्रिएट डिफरेंट राइट, पोर्टफोलियो फॉर डिफरेंट गोल्स? तो राइट, ये, ओके। पहला जो क्वेरी था इनका, पहला जो क्वेरी था शैला मैडम का, हाँ कि वो पहली लाइन एक बार पढ़ो ना मिलिंद भाई वापस एक बार, सॉरी यार, पर वो पहली लाइन इम्पोर्टेंट थी, फर्स्ट लाइन। श्योरली, आई वांट टू नो गाइडलाइंस on how to manage and keep long term portfolio up अरे to date. करेक्ट करेक्ट, यस यस मिलिंद भाई, देखिए ये हाँ, पहली जो लाइन है ना ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो है पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है असल में, सिंपल है कि मेरे पोर्टफोलियो में एनी पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसी कंपनियां चाहिए जिनकी डिमांड बढ़ती जा रही है और प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं। अब ये कहने के लिए सिंपल है, राइट? बराबर, जब आप इसको प्रैक्टिकली, जब आप इसको प्रैक्टिस में लाते हो, तब आपको पता चलता है कि कुछ कंपनियां जो आपने ली हुई है वो ग्रोथ में नहीं है, तो इट्स ऑल बराबर, राइट। आप जो ग्रोथ में नहीं, थोड़ा थोड़ा डिक्रीज कर सकते हो, पर टाइम देते देते अचानक टूट पड़ने की जरूर नहीं है। ऐसा हाँ, एकदम से कभी नहीं पोजीशन होगा कट नहीं। कि हाँ, ऐसा घबरा के तुरंत बेच दूं, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लोगों को भले लगता है कि मार्केट बहुत वोलेटाइल होते हैं, तुरंत एक्टिव रहने का, कोई एक्टिव रहने की जरूरत नहीं है। शांति से डिसीजन लेते जाओ। हर बड़े जो निवेशक है, अगर उनके भी माइंड में हाई क्लियरिटी होती कि क्या रिजल्ट आएंगे, क्या मेरा शेयर चलेगा, तो फिर बाजार में इतनी वॉलेटिलिटी नहीं होती। बाजार में वॉलेटिलिटी क्यों है? क्योंकि आने वाला समय अनप्रेडिक्टेबल ही है, तो हम तैयार रहे, कोई बात नहीं। अनप्रेडिक्टेबल समय है, पर हम हमारे माइंड को अनप्रेडिक्टेबल नहीं होने दें। हम माइंड को बिल्कुल काम रखें, शांति से। एनी पॉइंट ऑफ टाइम मेरा गोल है कि ग्रोइंग इंडस्ट्री और क्वालिटी कंपनी हो, तो अगर ग्रोथ नहीं है तो धीमे धीमे वेटेज घटाता जाता हूं।
और कुछ अगर मुझे ग्रोइंग मिलता है तो मैं उसे धीमे धीमे इन लेता जाता हूं। यही प्रोसेस खाली हम करते जाए, एकदम सिंपल आने वाले समय पोर्टफोलियो चलता जाएगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा एक्टिव भी रहना पड़ेगा। अब हमने एक वीडियो बनाया था मिलिंद भाई, मेरे ख्याल से 8-9 महीने पहले, अभी आपको शायद याद हो। मैंने ये बताया था कि जो लोगों ने 1995 में निवेश किया और इनएक्टिव हो गए, इनएक्टिव हो बराबर गए, है। हाँ, वो डेढ़ एग्जांपल दिया मिला। था, हाँ मतलब छोड़ दिया था उन्होंने। और जिन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेट, एक्टिव मैनेज किया, उनको क्या मिला? तो उन दोनों के रिजल्ट में 5% का डिफरेंस था। अब 5% मतलब कि जिन्होंने अच्छे अच्छे क्वालिटी शेयर लेके छोड़ दिए, उनके करीबन 30% कंपनी आज लॉस मेकिंग है। 30%। बाप वो जमाने में ब्लू चिप थी मिलिंद भाई, वो जमाने में वो सब ब्लू चिप थी। आज जो हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं ना, ये कंपनी खरीदो, वो कंपनी खरीदो, वैसे ही वो कंपनियां भी वो जमाने में ब्लू चिप थी। अब करेक्ट सर। उन्होंने नहीं बेचे, कुछ भी नहीं किया, तो भी मिलिंद भाई उनको 11% रिटर्न मिला। हाँ बराबर है, आई नो, रिमेम्बर वीडियो आपका आ गया सामने, बराबर है वो। यस। क्योंकि कुछ कंपनियां जो थी ना 20-25%, ज्यादा नहीं, खाली 20-25% कंपनी उन्हें मल्टीपल रिटर्न दिए, तो उन्होंने सब वसूल कर दिया। करेक्ट। राइट। तो हम इतिहास से सीखे कि चलो कोई बात नहीं, हम एक्टिव नहीं भी रह पाते तो भी 11% रिटर्न मिलेंगे हमको भी, क्योंकि जो कंपनियां ले रहे हो आप सब बढ़िया ही ले रहे हो सकता है कुछ समय बिगड़े कुछ कंपनियों के, पर आपकी सब कंपनियां तो थोड़ी ना खराब रिजल्ट देने वाली है। बराबर है। करेक्ट करेक्ट। अगर क्लियर सर। एक्टिव रहते हैं तो जबरदस्त रिटर्न मिलेंगे। जबरदस्त यानी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं वैसे रिटर्न मिलेंगे, क्योंकि हम इंडिया में है, इंडिया में जो आउटशाइन करने वाला है वर्ल्ड को। करेक्ट। मेरा खुद का क्या राय है पता है एक्टिव रहने पे मिलिंद भाई? मेरे को नहीं यस पता है सर। मैं कब तक एक्टिव रहूंगा। मेरे को खुद को मेरे पे नहीं पता है कि मैं कब तक एक्टिव रहूंगा, पर मेरे को इतना है, चलो जब तक निवेश करते जा रहे हैं अपन, जब तक पैसा लगाते जा रहे हैं तब तक देखते जाएंगे, फिर नहीं देखेंगे, फिर पूरी छुट्टी पे निकल जाएंगे। मेरी भी हैबिट क्या है कि जैसे संडे को, आज अपने को 5 बजे मिलना था ना, लेकिन आज बड़ौदा बराबर में बरसात बहुत अच्छी थी। तो ओके। बरसात अच्छी थी तो फिर मैं जंगल में निकल गया, अरे और वाह इसे ग्रेट। मैं बोला आपको कि मेरे को 9 जैसे बज जाएंगे, मैं भी 8:30 बजे ही आया। ओके तो अभी ओके। वहां जाके थोड़ी ना शेयर बाजार का टेंशन लेना है। करेक्ट। राइट। तो अपनी जिंदगी ऐसी होगी ना, रोज थोड़ी शेयर बाजार देखेंगे, पर जब तक है एक्टिव, चलो एक्टिवली मैनेज करें। यस सर। यस यस सर, थैंक ओके। यू सर। सब क्वेरीज अच्छे तरीके से सॉल्व हो गई, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू, मिलेंगे फिर वापस। बराबर। पक्का हाँ जी। पक्का सर। ओके सर, बाय। ओके मिलिंद भाई, गुड बाय। गुड बाय।